ओके स्टूडेंट्स, तो रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है और दूसरे नंबर पे आप लोगों से स्क्रीन भी शेयर हो गई है। तो एक दफ़ा जो है वो मुझे बता दें कि आप सबको आवाज़ क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है, ताकि हम उसको फर्दर कंटिन्यू करें। अच्छा, दोनों क्लियर है, ठीक हो गया है। और बाकी ओके ठीक हो गया, इट्स फाइन। मैं चैट आपकी बंद कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा ये देखें ये हमारे पास मार्केट है, ठीक है। इसको फ़िलहाल हम साइड पे करते हैं, ठीक है। ये जो गोल्ड था, ठीक है, इसको हम साइड पे करते हैं और ये सारी चीज़ें भी हम फ़िलहाल के लिए रिमूव करते हैं क्योंकि हमें अभी इनकी नीड नहीं है, ठीक है। तो इनको हम बाद में देखेंगे, ठीक हो गया। ये जो हमारे पास हमने चीज़ें लगाई हुई हैं इनको हम जो है ना फ़िलहाल करते हैं रिमूव और इनको हम देखेंगे बाद में। ओके, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्लियर होगी, सारा कुछ हमारे पास क्लियर है। इसको हम कर लेते हैं जूम और हम थोड़ा सा लेक्चर को रिपीट कर लेते हैं। देखें, मैंने आपसे बताया था कि भाई मार्केट जो होती है ना, ठीक है, समटाइम्स ये देखो मार्केट लोअर लो आ रही है, ठीक है, लोअर हाई, ठीक है, देन लोअर लो, देन लोअर हाई। समटाइम्स इस तरीके से होता है, इस तरीके से मार्केट आ जाती है, ठीक है, देन उसके बाद इस तरीके से, ठीक है, देन उसके बाद इस तरीके से आती है, ठीक हो गया। ये तो मार्केट जो है वो एक चैनल के अंदर भी अपनी अपनी रंगरेलियाँ मना रही होती है, लाइक थोड़ा सा वो इस तरीके से होती है। मैंने आपको कहा था कि भाई हमने सेल ट्रेंड को तो प्रिडिक्ट करना ही होता है, ऑब्वियसली हमने एक ट्रेंड लाइन लगा के उसको प्रिडिक्ट करना होता है, लाइक नीचे की तरफ, सॉरी ऊपर की तरफ हमने एक हमारा जो ट्रेंड है जिसको हम सेल ट्रेंड कहते हैं, हमने उसको प्रिडिक्ट करना होता है हमेशा, ठीक है, लाइक ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन लगा के। ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे तो मार्केट ने नहीं फॉलो किया ना ट्रेंड लाइन को, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना कि यार हम जो है ना वो इस तरह कर लें कि अपनी ट्रेंड लाइन ही टेरी कर लें, ठीक है। हमने अपनी ट्रेंड लाइन सीधी ही रखनी है, मार्केट अंदर जो मर्जी करे, हमारी ट्रेंड लाइन जो है वो विक से मैच करनी चाहिए। लाइक यहाँ पे मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन को मैच कर रही है, ठीक है, तो हमें इसको जो है ना उसके साथ मैच ही रखना है। लाइक हमने इसको ये नहीं करना कि भाई मार्केट जिस तरफ जा रही है तो हम उस ट्रेंड लाइन को उस तरफ मूव कर दें, ठीक है। तो हमने अपनी जो ट्रेंड लाइन है इसको उठा के रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह। हमने अपनी ट्रेंड लाइन को कुछ नहीं करना, ठीक है, हमने अपनी ट्रेंड लाइन को सीधा ही रखना, मार्केट जहाँ भी जाए सो एज इट इज़, ठीक है। हमने दूसरा देखा सिनेरियो जैसे कि ये वाला, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब ये देखो ये नीचे से टच कर रहा है, ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे एग्जैक्टली ये दोनों साइडें टच कर रही हैं। अब यहाँ से ऊपर से नहीं टच कर रहा है, ये लेट सपोज चलो करवा देते हैं, यहाँ से नहीं कर रहा, यहाँ से नहीं कर रहा, तो क्या हम अपनी ट्रेंड लाइन को ऊपर ले जाएंगे, इस तरह कर लेंगे जो आप लोग करते हो, ये चैनल ख़राब हो जाता है, ठीक है। आपने अपनी ट्रेंड लाइन को इस तरह मैच करना है बस। मार्केट अंदर चैनल के कुछ भी कर सकती है, समझ आ गई, ठीक है। आपने अपने चैनल को जो ट्रेंड लाइंस हैं उनकी, उनको आपने बेस्ट रखना है, अपनी हाफ से अपने बिहाफ से आपने उनको करेक्ट करना है जितना हो सके। मार्केट जैसे मर्जी जाती है जाए, आपने ट्रेंड लाइन नहीं गलत करनी, क्योंकि ट्रेंड लाइन पे आप मिस्टेक करते हो, ठीक है। ये जैसे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जैसे एक बाय की ट्रेंड की है, ठीक है। पहले हम इस चैनल को ड्रा कर लेते हैं, लेट सपोज कि मार्केट जो है ना ये ट्रेंड लाइन है, और एक सेकेंड, ठीक है, ये चैनल है, इसमें मार्केट की मूवमेंट करवाते हैं। यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई, यहाँ पे गई, मार्केट नीचे आ गई, ऊपर गई है, ठीक है, देन इसके बाद इस तरीके से वर्किंग कर रही है, ठीक है, इस तरीके से आ गई, देन उसके बाद मार्केट इस तरीके से कर रही है, देन उसके बाद यहाँ पे मार्केट इस तरह मूव कर रही है। मार्केट चैनल के अंदर जैसे मर्जी है, ये देखो ना, चैनल के अंदर मार्केट जो है वो जैसे मर्जी मूव कर रही है, बट हमने ये चीज़ देखनी है कि भाई हमें मार्केट जो है ना वो क्या सीन प्रोवाइड करती है, ठीक है। मार्केट हमने ट्रेंड लाइन से मोस्टली मार्केट को देखना है कि मार्केट हमारी ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग है। लाइक मार्केट अगर चैनल को मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली फॉलो कर रही है तो वो किस तरीके से जो है ना वो कर रही है, ठीक हो गया, इस तरीके से, ठीक है। बाद में ये ब्रेकआउट कर जाता है, ठीक है, ये चीज़। अब ये प्रॉपर ऊपर चैनल है, अब देखो मार्केट अंदर कितनी कम्प्लेक्स हुई है। मैंने इस तरह तो नहीं किया कि मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन पकड़ के ऐसे कर दूँ, ऐसे तो नहीं किया, क्यों, मुझे पता है ये मेरा चैनल ख़राब हो जाएगा। तो मार्केट में आपने ट्रेंड लाइन को एग्जैक्ट मैच करना है, ठीक है। मार्केट जिधर मर्जी जाए, ठीक है, मार्केट को हमने नहीं देखना, हमने देखना है भाई हमारा जो है वो सेटअप कैसा है। लाइक हमारी ट्रेंड लाइन मैच कर रही है, ठीक है, हमारी ट्रेंड लाइन एग्जैक्ट ठीक है, हमारा चैनल
बिल्कुल ठीक है, तो हम सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, लाइक जैसे अगर आप देखो कि अगर मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, यहाँ पे ये M30, ये D1 को ओपन मैंने किया। ठीक है, इस तरीके से ये देखें। अब इसको हम कर लेते हैं जूम। अब ये D1 है, ठीक है, गोल्ड का D1 का डेली टाइम फ्रेम है। इसको मैंने इस तरीके से देखा। ठीक है, अब मैं इस पे आया हूँ, अब मैंने अपना चैनल लिया। ठीक है, ट्रेंड लाइन ली मैंने, बिल्कुल इस कॉर्नर से विक से पकड़ा इसको। ठीक है, यहाँ पे मैं लगाता आया, अपनी ट्रेंड लाइन मैंने ठीक रखी है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली। और उसके बाद मैंने इसको जो है ना वो इस तरह ट्रेंड लाइन लगा दी। अब मैंने ऐसे तो नहीं किया है कि मतलब ट्रेंड लाइन ने यहाँ पे इसको टच नहीं किया। ठीक है, इस लेवल पे तो मैंने इसको ऐसे तो नहीं कर दिया। ठीक है, क्यों? मेरा सारे का सारा चैनल ख़राब हो रहा है। आपने अपनी ट्रेंड लाइन को स्ट्रॉन्ग रखना है भाई, अपनी ट्रेंड लाइन जो है वो आपने उसको कुछ नहीं कहना। दूसरे नंबर पे आप ट्रेंड लाइन नीचे वाली देखो। ठीक है, तो नीचे वाली अगर आप ट्रेंड लाइन की बात करो तो वो भी आप इसको एग्जैक्ट ड्रा करोगे बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, इसको भी हम ठीक कर लेते हैं। बिल्कुल हमने विक्स को मैच करना है। कैंडल की विक जो होती है ना, ये नीचे वाली जिसकी नुक्कर होती है, जिन्हों पंजाबी नुक्कर कहते हैं, इसको विक हम कहते हैं, इसको हमने मैच करना है एग्जैक्टली। ठीक है, बाकी मार्केट भाई जिधर मर्जी जाए, हमारा काम है इस विक को मैच करना। लाइक मैंने इसको यहाँ पे मैच किया। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि मैंने जो है ना वो एक एग्जैक्ट जो है ना आपका एक डिसेंडिंग चैनल ड्रा कर दिया। ठीक है, अब मैंने ये तो नहीं किया कि मार्केट यहाँ पे इसको टच कर रही है तो मैं इसको ऐसे कर दूं। अब मेरा तो चैनल सारे का सारा तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। मेरी ट्रेंड लाइन भाई इसको मैच करनी चाहिए। ठीक है, बाकी चैनल जहाँ पे जाता जाए, मार्केट उसके अंदर जैसे बिहेव करती है करे। ठीक है, लेकिन मुझे अपनी ट्रेंड लाइन को ठीक रखना है बिल्कुल एग्जैक्ट अपने हिसाब के साथ। ठीक है, ये देखो इस तरह मार्केट ने यहाँ से एंट्री दी हुई है। ठीक है, एंड देन ये सारा प्रॉफिट था, देन ट्रेंड लाइन से दी है, यहाँ से ऊपर चली गई है बाय में। तो हमने ये तो नहीं किया कि यार हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ही ख़राब कर दें। क्यों? क्योंकि मार्केट उस हिसाब से जा रही है ना, मार्केट तो अपने हिसाब से जाएगी। तो हमने तो मेन चीज़ देखनी है कि भाई हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे देखनी है कि मार्केट ट्रेंड लाइन हमारी कितनी सीधी है चैनल्स पे। और दूसरा जो था इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है, वो क्या थी, इसको हम जाते हैं H4 पे लेकर। ठीक है, H4 पे हम देखते हैं इसको, ये हमारे पास है जी M30 H4 सॉरी। एक सेकेंड, ओके। तो ये हमारे पास है जी H4 है। ठीक है, लेट सपोज ये हमने H4 ओपन कर लिया। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद ये आपने जो है ना वो जूम अपनी मर्ज़ी से रखना है। अब आपने भाई इसको पहले एनालाइज करना है, जैसे आप करते रहे हो। ये आपका मेजर लेवल है लेट सपोज, तो आपने इसको ड्रा करना है ऐसे। ठीक है, ये आपका मेजर लेवल ड्रा हो गया। उसके बाद ये आपका मेजर रेजिस्टेंस लेवल ड्रा हो गया। ठीक हो गया इस तरीके से। अब आपने इनके ऊपर आपने जो है ना वो मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढने हैं। ये नहीं करना है कि भाई आप जो है ना वो मतलब लेवल्स ड्रा ही नहीं किए है तो मुझे दिखा रहे हो कैंडलस्टिक पैटर्न। उस तरह तो मुझे भी आते हैं, लेकिन यार उस तरह एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे एक ये लेवल है। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से ड्रा कर दो। ये मैक्सिमम 4 लेवल ड्रा करो ताकि आपको भी पता हो, इतना गंद डालने की ज़रूरत ही नहीं। ये 4 लेवल्स हैं। अब इनके ऊपर आप देखो तो मज़े की चीज़ बताता हूँ आपको। ये इसको मैंने जूम किया है, ठीक है, आपको दिखाने के लिए, लेकिन एग्जैक्ट लेवल है ये यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट आपको जो है ना वो एक सिंपल दूजी या लॉन्ग लाइस्ट आपको नज़र आ रही है बिल्कुल मिड में। मैंने जिधर हाईलाइट किया ये चेक करो, एग्जैक्ट लेवल है ना। मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट पे हमें एग्जैक्ट जो है ना वो सिंपल दूजी मिली है। देन थोड़ा सा मार्केट रीटेस्ट करके ऊपर चली गई है। ठीक है, मेन चीज़ क्या है, ये देखो मार्केट ने यहाँ भी तो हमें कैंडलस्टिक पैटर्न दिया। ठीक है, उसके बाद मार्केट सेल आना चाहिए था मार्केट को। ठीक है, लेकिन क्यों नहीं आई? क्योंकि एग्जैक्ट लेवल नहीं है। आप लोग ढूंढ तो लेते हो पैटर्न्स को, लेकिन एग्जैक्ट लेवल्स पे फाइंड आउट किया करो भाई, ताकि आपको भी पता हो कि हमें एक्यूरेसी मिल रही है। ठीक है, देन उसके बाद यूरो यूएसडी सॉरी यूरो यूएसडी। ठीक है, अब ये आपका जो है वो यूरो यूएसडी हमने ओपन कर लिया। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। ये यूरो यूएसडी है। अब इसको आप अपने हिसाब से जो है ना इतना करो कि जितना आपको नज़र आता है। ठीक है, अब उतना जूम कर लो। लेकिन अब आपने सबसे पहले मेरा भाई लेवल ड्रा करने हैं। जैसे ये आपका मेजर सपोर्ट है।
ठीक है। उसके बाद आपकी मेजर रेजिस्टेंस भी है वो हम ड्रा कर लेते हैं, जैसे कि वो ये है अभी के लिए, ठीक है। ये आपकी मेजर रेजिस्टेंस होगी। देन आपने माइनर लेवल ड्रा करना है, ठीक है। तो वो अभी के लिए एक तो ये है आपका, ठीक हो गया। एक सेकेंड यार, इस तरह, ठीक है। बाकी भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक हो गया। जिधर जिधर आपने ड्रा करना है, एक आपका ये बन रहा है, तो जहाँ भी आपने ड्रा किया, बट आपने जो कैंडलस्टिक फाइंड आउट करने हैं भाई इनके ऊपर करने हैं। ये नहीं करना कि मुझे यहाँ पे लॉन्गलाइज्ड या दूजी दिखा दो, मैं उसको क्या करूँ। आप खुद देख लें, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मार्केट ने आपको जो है ना वो कैंडलस्टिक पैटर्न दिए हुए हैं, ठीक है। ये मार्केट सेल आ रही है, यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न मिला दूजी का, उसने कोई वर्क किया है, काम किया है? क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई एग्जैक्ट लेवल ही नहीं है वहाँ पे। आप लोग एग्जैक्ट लेवल्स पे फाइंड आउट करो ना कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे बताया गया। क्योंकि इन लेवल्स पे जब आप लोग फाइंड आउट करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट नज़र आएगा, आपको ईजिली जो है ना वो पता होगा कि भाई हमने किस तरीके से जो है ना वो काम करना है, या जैसे भी उसको हमने लेके चलना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने थोड़ी सी इसके ऊपर फॉलो अप देना है मुझे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जी नेक्स्ट इस तरीके से किसी और पेयर की बात ले लें, ठीक है। चैनल्स मैंने आपको बता दिया। अब लेट सपोज कुछ मेरे ख्याल से एक स्टूडेंट ने इसके ऊपर भी वर्क किया था, तो ये देखो अब ये है। तो हमने क्या करना है भाई, हमने अपनी जो ट्रेंड लाइन है उसको हमने, अगर लेट सपोज यहाँ से ड्रा कर रहे हैं तो ये हमारी ट्रेंड लाइन एक्यूरेट है, ठीक है। अब हम ट्रेंड लाइन को तो नहीं टेढ़ा कर सकते हैं, लाइक इस तरीके से हम कर दें ये, ठीक है। ये इधर से मैच कर रही है, उधर से ख़त्म है, ये नहीं करना। हमने अपना हाथ सीधा रखना है, अपनी ट्रेंड लाइन ठीक रखनी है, मार्केट को नहीं देखना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप पीछे चलें बैक पे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक एग्जांपल थी, मैं अक्सर ना तब वो एग्जांपल यूज़ करता था, काफ़ी मंथ पहले वो एग्जांपल थी यहाँ पे आएगी शायद वो एग्जांपल, ये है, ठीक हो गया ये, ठीक है। इसको जूम हमने कर लिया और इसको आप इसको थोड़ा सा इस तरह कर लो। अब ये ज़रा देखो ज़रा ध्यान से कि भाई यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लो आप लोग, ठीक है। सॉरी, इसको हम थोड़ा सा अपनी ट्रेंड लाइन ठीक करो, ठीक है। इस तरीके से, बस ये आपकी ट्रेंड लाइन है। अब मज़े की चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये इसको मैं थोड़ा सा मैच कर लूँ, ठीक है, इस तरीके से, और इसको मैं ये, ठीक है, ये मैंने ट्रेंड लाइन ठीक किया है। अब लेट सपोज कि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ है, जो हमने स्टडी किया था कि फेक ब्रेकआउट भी मार्केट में हो सकता है, ये फेक ब्रेकआउट भी हुआ है। अब क्या मैं अपनी ट्रेंड लाइन टेढ़ी कर दूंगा? देखो मेरी ट्रेंड लाइन बिल्कुल एक्यूरेट है, मैंने इस तरह तो नहीं किया कि मैं अपनी ट्रेंड लाइन ही ऐसे कर दूँ, ऐसे तो रॉन्ग हो जाएगी ना। मार्केट में तो हमने विक्स मिलानी है जितनी ज़्यादा मिलती हैं, तो यहाँ से भी मिल रही है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो ऑब्वियसली ऊपर से भी देखेंगे तो ऊपर से भी मैच कर रही हैं चीज़ें, ठीक है, इस तरीके से। तो ये एक प्रॉपर जो है भाई वो एक चैनल कहलाता है, जिसको आप एक असेंडिंग, एक सेकेंड यार, ये एक असेंडिंग चैनल कहते हो। देखो मार्केट ने यहाँ तो ना तो यहाँ से ट्रेंड लाइन को फॉलो किया ऊपर से, ना यहाँ से, उधर से ऊपर से फॉलो किया, तो मैंने ड्रा कर दी। तो मार्केट में आपने अपनी ट्रेंड लाइन को ठीक रखना है, मार्केट को ना देखो। मार्केट देखो ना तो यहाँ से फॉलो किया उसने, ना यहाँ से किया एक दफ़ा, तो मैंने लगा दी ट्रेंड लाइन। क्यों? मुझे पता है एग्जैक्ट जो है ना वो एक असेंडिंग चैनल है, ठीक है। और उसके बाद लेट सपोज कि अगर आप दूसरी चीज़ देखें यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं जूम करता हूँ तो आपको दिखा देता हूँ, ये चीज़ है। और उसके बाद ये, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आप अपनी ट्रेंड लाइन देखें सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे आपने ट्रेंड लाइन लगाई, इसको आप थोड़ा सा एग्जैक्टली थोड़ा सा ठीक करो, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ऊपर से मैच करो, ठीक है, और उसके बाद नीचे से आप इसको, एक सेकेंड, ऊपर से ठीक है, नीचे से थोड़ी सी ठीक कर लेते हैं, ये, ठीक है। अब यहाँ से ये देखो मैच कर रही है, ठीक है। अब मैंने इन दोनों को, मेन चीज़ों को ज़्यादा देखा है कि जिनको मार्केट जो है ना मैच कर रही है, उनकी ट्रेंड लाइन यहाँ से भी, यहाँ से भी, ठीक है, यहाँ से नहीं कर रही, तो क्या मैंने अपनी ट्रेंड लाइन को ऐसे कर दिया टेढ़ा? नहीं, मेरा सारा चैनल ख़राब हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीज़ थोड़ी सी आप लोगों ने देखनी है कि भाई आप लोग जब इसको वर्क कर रहे होते हो तो आपने सबसे पहले जो चीज़ इम्पोर्टेंस में लेके आनी है, ठीक है, वो क्या है कि आपने बिल्कुल एग्जैक्ट इसको क्या करना है एग्जैक्ट वे से जो है ना आपने इसको लेके चलना है, ठीक है।
इस तरह नहीं करना कि यार हम जो है ना वो मगरों लाना लगा, आपने अपनी ट्रेंड लाइन ठीक रखनी है। मार्केट जहाँ भी जाती है, ठीक है, जहाँ भी मार्केट जाती है उसे जाने दो, ठीक है। आपने देखो मैंने ड्रा किया आपके सामने, आपकी ट्रेंड लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने थोड़ा सा इसको ध्यान से रखना है, अपनी ट्रेंड लाइन नहीं आपने रॉन्ग करनी, ठीक है। वो कहते हैं ना कि अपने सोलना बदलो किसी के लिए, बल्कि स्टैंडर्ड जो है ना एक होना चाहिए, एक प्रॉपर, जिसके ऊपर आप वर्क करते हो, ठीक है। उसके बाद अगर इसको नीचे से मैच करने की बताऊँ आपको एक डिसेंडिंग चैनल की तरह, तो वो इसमें ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कि यहाँ पे 1 2 3 ठीक हो गया। हाँ, इस तरह वर्किंग करेगा। क्यों, यहाँ पे भी फेक ब्रेकआउट है, यहाँ पे भी फेक ब्रेकआउट हुआ है, तो बाकी चैनल ने 3 दफ़ा मार्केट ने ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है, ठीक है। एक दफ़ा यहाँ पे, ठीक है, दूसरी दफ़ा उसने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को फॉलो किया, उठा जरा ना ड्रा कर लिया, उसके बाद एक दफ़ा उसने यहाँ पे किया। तो मेन चीज़ क्या है कि आपने अपनी ट्रेंड लाइन भाई ठीक करनी है, ठीक हो गया। बाकी इंशाल्लाह ताला हम साथ साथ करते रहेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। मेन चीज़ पता क्या होता है, देखो इसमें आपका बेनिफिट पता क्या है, आप लोगों ने ठीक है मेरे साथ ग्रुप में रहना, सीनियर स्टूडेंट्स भी होंगे, लेकिन कल को बेनिफिट आपको ये है कि भाई आप लोग इंडिपेंडेंट होंगे, आप लोग इजीली चार्ट को एनालाइज करेंगे, आपके रिजल्ट्स अच्छे होंगे, आप प्रॉफिट इजीली कमाएंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है, ठीक है। कि भाई आप जो है ना, मतलब मुझे ये तो नहीं कि भाई आप इस तरीके से जो है वो अगर ज़्यादा करोगे तो मुझे ज़्यादा लाइक्स चाहिए ग्रुप के, नहीं, आपकी बेनिफिट के लिए। ओके, देन हम आगे चलते हैं जी। देखिए शेप को देखा करें, शेप मैटर करती है। देन आगे आ जाती है हमारे पास जी ड्रैगन फ्लाई दूजी। आज हम बाकी की जो है ना वो स्टडी करने लगे हैं, सिंगल कैंडलस्टिक्स, ठीक है। तो वो हमने जो है ना वो देखनी है सिंगल कैंडलस्टिक्स बाकी की। तो इसमें है जी ड्रैगन फ्लाई दूजी, ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि ड्रैगन फ्लाई क्या होता है, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई कौन सा ड्रैगन है, ठीक है, जिसको हमने स्टडी करना है और ये हमें ट्रेडिंग कैरियर में जो है ना वो हेल्प देता है। इसको भी हमने थोड़ा सा इन चीज़ों को देख लेना है कि क्या चीज़ है ये, ठीक है। नाम से हमने, क्योंकि मैंने आपको हमेशा स्टडी करवाया है उनकी साइकोलॉजी पे, ताकि जितनी अच्छे से आपको साइकोलॉजी फील होगी, जितना इजी आप लोग उसे लेके करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, उतने ज़्यादा आप लोग रिजल्ट्स बेस्ड बनोगे, ठीक है। अब अगर हम ड्रैगन फ्लाई की बात करें तो मैं पहले इसकी आपको डेफिनेशन बताता हूँ बुक से हटकर। ड्रैगन फ्लाई जो होती है ना, ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों लेवल्स पे नज़र आ जाती है, ठीक है। इसके ऊपर भी मार्केट जो है ना वो एक इम्बैलेंस एरिया क्रिएट हो जाता है, और ये भी मार्केट में जो है ना वो एक ट्रेंड को रिवर्स करने की कैपेसिटी रखती है। लाइक अगर ये एग्जैक्ट सपोर्ट पे मिली है तो मार्केट बाय जा सकती है, अगर ये एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे मिली है तो मार्केट सेल आ जा सकती है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। लाइक एक आपका ये रेजिस्टेंस लेवल है मेजर, ठीक है। आप लोग कोशिश किया करें कि पैटर्न्स आप लोग अपने जो है ना वो एग्जैक्ट लेवल्स पे फाइंड आउट किया करें, जैसे ये है। अब मार्केट लेट सपोज के पहले हम ऊपर की एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, इस तरीके से ऊपर जा रही थी। अब ये जो शेप होती है इसकी, इस कैंडल की, वो क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। इसकी शेप होती है बिल्कुल टी शेप, ठीक है, इस तरीके से जो है ना जिस तरह टी होता है। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि भाई ये देखो मार्केट जो है ना इस तरह की इसकी शेप है, ठीक है, कि ये देखो इस तरह बिल्कुल जिस तरह टी होता है, ठीक है। आपको पता ही होगा जिस तरह टी होता है लिखा जाता है अल्फ़ाबेट में, बिल्कुल इस तरह। लाइक आपको कंफ्यूज नहीं किया कि यार इसमें मार्केट में जो है ना वो बायर्स का प्रेशर ज़्यादा, सेलर्स का ज़्यादा, ये वो नहीं। आपको साइकोलॉजी बताई है, आपको एक हिंट दी है कि यार इस तरीके से आप कैंडलस्टिक को भूलने नहीं लगे। जब आपको पता होगा कि यार मुझे रेजिस्टेंस पे ना टी फाइंड आउट करना है, तो कभी भी आप लोग उसे जो है ना वो आपको परेशानी नहीं होगी, आप इजीली मार्केट में टी फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। और रेजिस्टेंस पे भी, सपोर्ट पे भी इसी तरह सीधा जो है ना वो आप टी एग्जैक्टली इस तरह जो है ना वो आप लोग फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। इसको हम टी को क्या कहते हैं, सीधे टी को, सिंपल, ठीक है। इसके ऊपर कोई विक नहीं होती है, याद रखना, जब आपने प्रैक्टिस करनी है ना ये जहन में रखना, इसके ऊपर कोई भी विक नहीं होती, ठीक है। मतलब कैंडल के ऊपर जो है वो, ठीक है, ऊपर कोई विक नहीं होती। अब ये तो हमारे पास हो गया जी ड्रैगन फ्लाई, इसको हम मार्केट में बाद में जाके फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देन आगे हमारे पास आ जाता है ग्रेव स्टोन दूजी, ठीक है। ग्रेव स्टोन, ग्रेव किसको कहते हैं, आप लोग कबर को कहते हो, ठीक है। ग्रेव स्टोन क्या हो गया, कबर का पत्थर, ठीक है। तो ग्रेव स्टोन की जब हम बात करते हैं, ठीक है, इस तरह जो इसकी एग्जांपल है कबर का पत्थर, तो इसमें हमने इसकी थोड़ी सी, मैंने आपको यही बतानी है कि हमने इसको थोड़ा सा साइकोलॉजी बेस पे हमने चलना है,
ठीक है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या होगा कि हमने इसकी शेप को याद करने के लिए क्या बोलना है कि ये जिस तरह होता है उल्टा टी, एक सीधा टी है और एक उल्टा टी है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ही ना हो कि यार पता नहीं क्या मुश्किल ऐसे कैंडल स्टिक हैं ये वो, नहीं भाई, ठीक है। तो आपका जो एक ग्रेवस्टोन दूजी है बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह होगा जैसे आपने टी को उल्टा किया होता है, ठीक है, ताकि आपको ढूंढने में भाई इजी हो। जैसे यहाँ पे आपको मिला है इस तरीके से उसकी शेप होगी, ठीक है, बिल्कुल रेजिस्टेंस पे अगर आपको नज़र आ रही है तो बिल्कुल इस तरह, ये आपका जी ड्रैगन फ्लाई है, सॉरी ग्रेवस्टोन दूजी है, ठीक है। आपको पता चल रहा है कि भाई इसके नीचे तो कोई विक नहीं है, लेकिन अलबत्ता ये जो है ना वो एक बिल्कुल जिस तरह मतलब जो है ना आपको पता चल रहा है ये, ठीक है, बिल्कुल कोई विक नहीं नीचे और बिल्कुल छोटा सा उल्टा टी जिस तरह होता है। और अगर आप लोग सपोर्ट पे इसे फाइंड आउट करते हो तो तब भी ये आपको इसी तरह का ही नज़र आएगा, लाइक ये सपोर्ट लेवल है और आपको जो है ना सपोर्ट पे भी ये उल्टे टी की तरह ही इस तरह नज़र आएगा, ठीक है। देखो आपके सामने मैं ड्रा कर रहा हूँ ना, मैंने अक्सर इस तरह तो नहीं किया कि लेवल ना ड्रा किए हों और मैं इसको ढूंढ के आपको दिखा दूँ, नहीं, आपने कहना सर जी आप खुद गलत करते हैं। तो मेन चीज़ क्या है कि भाई आप लोगों ने इनको एग्जैक्ट लेवल्स पे फाइंड आउट करना है, जो कि मैंने आपको बताए हुए हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। ये नहीं कि आप दरमियान में ढूंढ के दिखा दूँ, ढूंढना तो मुझे भी आता है, फिर मुझे क्या फ़ायदा, ठीक है। ये होगी आपकी ग्रेवस्टोन दूजी। आगे आ जाती है आपकी प्राइस दूजी, ठीक है। प्राइस दूजी के बारे में हम स्टडी करते हैं। प्राइस दूजी पता क्या होती है, इसको पढ़ना ना पढ़ना एक बराबर है, लेकिन मैं बता देता हूँ ताकि आपको आपकी नॉलेज में हो, ठीक है। मार्केट के अंदर जब दिसंबर आता है ना, जैसे कि आगे दिसंबर आ रहा है, ठीक है, तो फॉरेक्स की जो मार्केट होती है ना उसमें छुट्टियां होती हैं, लाइक हैप्पी न्यू ईयर है, उससे पहले क्रिसमस आ जाता है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट होता है ऑब्वियसली इन द यू कैन से कि मार्केट में, ठीक है, ओवरऑल दी वर्ल्ड जो है ना वो एक क्रिश्चियंस का इवेंट है, देन आगे हैप्पी न्यू ईयर है उनका। तो ये इसमें जो है ना मार्केट बहुत स्लो होती है, इस तरह के जैसे मार्केट में इन्वेस्टर ख़त्म ही हो गए हैं, ठीक है, ना लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं, ना मार्केट मेकर्स होते हैं, ना ट्रेड करने वाले होते हैं। मतलब कि दिसंबर के अंदर जो है ना मार्केट स्लो होती है 20 तारीख के बाद, ये नहीं कि बंद हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह 25 तारीख को 25 दिसंबर को कायदे आज़म पैदा हुए हैं या जो भी है, उसी दिन उनकी क्रिसमस भी है, तो उसी दिन क्या होगा जी, साथ ही जो है ना वो आपका जनाब अली मार्केट स्लो होगी, मार्केट बल्कि हॉलीडे होगा, मार्केट बंद होगी और 20 के बाद मार्केट स्लो हो जाएगी, क्योंकि जब ओवरऑल मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, वो शॉपिंग में बिजी है, लोग ट्रेड्स ही नहीं कर रहे, तो मार्केट तो स्लो होगी ना। मतलब जो एक बैंक इन्वेस्टर्स हैं, जो स्मार्ट मनी है, वही बिजी है, तो कौन मार्केट में एंटर होगा। तो इन डेज में थोड़ा सा छुट्टियों की वजह से मार्केट स्लो होती है। तो समझाने का ये, इस बात को करने का मकसद ये कि प्राइस दूजी उन डेज में नज़र आती है अक्सर M1 के ऊपर, कैसे वो ये फील करवाती है। इसकी डेफिनेशन देखो ज़रा, आपको समझ आ जाएगी। प्राइस दूजी एक ऐसी कैंडल स्टिक है जो कि सिर्फ और सिर्फ हॉरिजेंटल लाइन होती है। मतलब देखो ना, बाकी कैंडल स्टिक में एक वर्टिकल लाइन भी होती है इस तरह, ठीक है, लेकिन इसमें कोई वर्टिकल लाइन नहीं है, इसमें सिर्फ हॉरिजेंटल है इस तरह, इसमें वर्टिकल लाइन नहीं होती। ये आपको बहुत बहुत कम नज़र आती है, शायद M1 पर आपको ज़रूर मिले, ठीक है। ये भी इम्बैलेंस एरिया शो करती है, लाइक क्वाइट मार्केट, खामोश, नो वर्क, बहुत स्लो मार्केट में ही आपको नज़र आएगी। समझ आ गई ना कि भाई उन छुट्टियों में शायद आपको नज़र आ जाए, वरना इसको पढ़ने का कोई मकसद नहीं है, ठीक है। तो इसमें वरीड नहीं होना आपने। देन आगे आ जाता है हैमर। हैमर आज हमने स्टडी करने हैं। अभी तक हमने 2 कैंडलस्टिक स्टडी की हैं, ठीक है, ग्रेवस्टोन और ड्रैगन फ्लाई। प्राइस दूजी ना होने के बराबर है। आज हमने हैमर को स्टडी करना है, ठीक है, कॉमन हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ये 2 हैं आज, ठीक है, ओके। अब हैमर को मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आपको जो है ना वो डेफिनेशन पढ़ने की भी समझ मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इजीली आपके माइंड में जो है ना वो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इजीली आपके माइंड में आ जाएगा, और आप इजीली जो है ना उसको मार्केट के अंदर फाइंड आउट करके उसके ऊपर इजीली ट्रेड दे दिया करोगे, ठीक है। अब होता क्या कि कॉमन हैमर है ये, ठीक है, ये जी हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है और ये जी हमारे पास सपोर्ट लेवल है, ठीक है। अब होता क्या है कि मार्केट में ये भी अगर रेजिस्टेंस पे मिलेगा तो मार्केट सेल आ जाएगी, अगर ये सपोर्ट पे मिलेगा तो मार्केट बाय चली जाएगी, ठीक है। लेकिन मकसद सिर्फ ये होता है कि एग्जैक्ट लेवल्स पे इनको फाइंड आउट करना, क्योंकि ये हमें इनडिसीजन क्रिएट करके दे रहे होते हैं ना कि भाई मार्केट जो है वो आपकी मतलब जो है ना यहाँ से बाय उठ सकती है, हमें इनडिसीजन में ले आते हैं। हालांकि हम श्योर होते हैं कि मार्केट ब्रेकआउट देगी, लेकिन ये एविडेंस जो होते हैं हमें इनडिसीजन में लेके आते हैं। जैसे
अब ये हमारे पास कैंडलस्टिक है हैमर। हैमर क्या होता है, पहले हैमर की वर्डिंग देखो, इसकी साइकोलॉजी देखो, और आपको 1 मिनट में चुटकी में पता चल जाएगा। आप सबके घर में एक हथौड़ा होगा जिसके साथ कील दीवार में ठोकते हो। सिंपल मार्केट के अंदर हमने वो हथौड़ा ढूंढना है, वो हैमर होता है। हैमर कैसा होता है, उसकी एक डंडी होती है इस तरीके से, ठीक है, जिसको आप मुट्ठी कहते हो, जिसके साथ आप उसको पकड़ते हो, और ऊपर उसके एक वॉल्यूम होता है लोहे का हथौड़ा, सॉरी इसको हम इस तरह कर लें ठीक थोड़ा सा, ये ठीक है, ये है जी आपका हैमर पैटर्न। यही कैंडलस्टिक पैटर्न में आपने फाइंड आउट करना है। अब आप बताओ कि हैमर पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हुई है? नहीं ना, जस्ट आपने देखा कि यार ये हमारे घर में भी हथौड़ा होता है, हम कील ठोकते हैं, हर के घर में पड़ा हुआ है, उसके डंडा होता है, साथ उसकी मुट्ठी लगी होती है, ऊपर उसके लोहे का वो होता है, ठीक है, तो ये हथौड़ा होता है। अब ये अगर आपको सपोर्ट लेवल पे मिलता है तो ज़्यादा एक्यूरेसी दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसको हम बुलिश हैमर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ये होता है कि लाइक मार्केट के अंदर जो है वो इम्बैलेंस जो है ना वो क्रिएट हो जाता है, और मार्केट बाय जाने के ख्वाब देखने लग जाती है। क्योंकि भाई जान इसमें एक तो चीज़ मोस्टली ये है कि जो आपका हैमर है उसमें ये होता है कि ऊपर इसके कोई विक नहीं होती, देख रहे हो आप, ऊपर कोई विक नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एक वॉल्यूम होता है अच्छा खासा। अब अगर हम ड्रैगन फ्लाई में और इसमें डिफरेंस देखें तो ड्रैगन फ्लाई क्या था, टी शेप, ठीक है, उसमें ऊपर कोई मतलब जो है ना मास नहीं था, हालांकि उसमें भी ऊपर विक नहीं थी, लेकिन उसके ऊपर कोई बिल्कुल इस तरह का नहीं था, लेकिन इसके ऊपर वॉल्यूम है अच्छा खासा। जिस तरह घर में हथौड़ा होता है ना, तो वो कील ठोकने के लिए इतना बड़ा ऊपर लोहे का उन्होंने लगाया होता है वो, ठीक है, तो वो बेसिकली जो है ना वो हथौड़ा होता है। तो थोड़े को आप मार दो इस तरह, तो वो इतना मतलब जो है ना ऊपर उसका वॉल्यूम होता है, तो ये उस तरह वॉल्यूम है इसका। देन आ गया जी इन्वर्टेड हैमर, दूसरी जो है ना कैंडलस्टिक। इन्वर्टेड हैमर को हमने याद करने की ज़रूरत नहीं, ये सीधा हाथ हो रहा है, वो उल्टा हाथ हो रहा है, सीधा हाथ हो रहा है कॉमन हैमर है, उल्टा हाथ हो रहा है इन्वर्टेड हैमर है, सेम एक्यूरेसी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मिलेंगे तो मार्केट आपको जो है ना वो एंट्री देगी, ठीक है, समझ आ गई? कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, जस्ट मेन चीज़ होती है कि आपको समझना, आपको वर्किंग करना, आपके माइंड में बिठाना, और आपकी साइकोलॉजी के ऊपर इनका इम्प्लीमेंट करवाना। जैसे अगर ये आपको रेजिस्टेंस पे मिलता है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा, ठीक है, क्योंकि उल्टा तो हो रहा है ना, इन्वर्टेड हैमर है इस तरीके से। तो ये आपको पता चला कि भाई कॉमन हैमर और इन्वर्टेड हैमर जो है किस तरह होता है। और अगर ये आप ये ड्रैगन फ्लाई थी, अगर ग्रेवस्टोन में इसका डिफरेंस देखो तो वो भी सेम एज इट इज़ है, लेकिन मैंने जैसे कि बताया कि थोड़े में वॉल्यूम होता है अच्छा खासा, ठीक है, तो ये वॉल्यूम है इन्वर्टेड हैमर का, ये कॉमन हैमर है, ये आपका ग्रेवस्टोन और ये आपका दूसरा ड्रैगन फ्लाई, ठीक हो गया। ये चारों आपने स्टडी कर ली। अब हम चलते हैं जी मार्केट के अंदर, तो अब हम देखते हैं कि हमें कौन सी एक्यूरेसी कहाँ पे मिली हुई है, ताकि उसको हम थोड़ा सा रीड आउट कर सकें, ठीक है। अब ये इसको हमने देखना है पहले, ठीक है, तो वो हम देखते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे देखो, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है, ये ठीक है, इस तरीके से एग्जैक्टली ठीक हो गया। इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर लेता हूँ, ये। अब ये अगर आप देखो तो ये एक प्रॉपर डिमांड जोन है, लाइक यहाँ पे मार्केट बाय गई है, ये मैंने कल भी ड्रा किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे जब मार्केट आई है, अगर आप इसको बिल्कुल एग्जैक्टली देखें तो यहाँ पे देखो एक लेवल है सपोर्ट का, उसके बाद मार्केट ने भैया आपको इन्वर्टेड हैमर दिया हुआ, उल्टा हाथ हो रहा, गौर से देखो तो आपको नज़र आ जाएगा ये वाला इन्वर्टेड हैमर है ये। लेकिन आपको इसमें ये चीज़ जो कॉमन नज़र आई है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नज़र आई है कि एग्जैक्ट लेवल पे मिला है आपको, उसके बाद मार्केट बाय भी गई है, ठीक है। लाइक इस तरह नहीं हुआ कि यहाँ पे मैं हैमर ढूंढ के दिखा दूँ, या यहाँ पे बना ये दिखा दूँ, या फिर यहाँ पे बना ये, नहीं, आपको एग्जैक्ट लेवल पे मिला, और उसके बाद एक्यूरेसी भी है, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि भाई हमारी जो है वो ये एंट्री है, ठीक है, इस लेवल से हम एंट्री लेंगे हैमर के बाद, और उसके बाद हमारा जो टेक प्रॉफिट है हम वो सेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट रेशो, ठीक है, इस तरह हमने सेट कर लिया, ये प्रॉफिट है, और स्टॉप लॉस आपका छोटा सा यहाँ तक, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है भाई, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो कोई भी कैंडलस्टिक है वो एग्जैक्ट लेवल पे नज़र आ रहा है, अगर एग्जैक्ट पे नहीं है तो भाई आप ना असाइनमेंट करो, वो एक बराबर है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एक इन्वर्टेड हैमर की। आगे आगे हम चलते हैं और आगे आगे हम ढूंढते हैं बाकी पैटर्न्स को, ताकि हमें वो नज़र आ जाए, ठीक है। यहाँ पे और बहुत ज़्यादा पैटर्न्स है, जिसकी वजह से ना आप लोगों को शेप में कन्फ्यूजन होती है, तो इस वजह से हम उनको दोबारा देख रहे होते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे मुझे ढूंढने दे। वीकेंड के ऊपर ना पता नहीं इस तरह की नुस्ती चढ़ जाती है ना कि भाई सोना है इस तरह, सुबह 1 बजे से पहले नहीं उठना। अच्छा ये देखें,
यहाँ पे अब देखो मुझे ये एग्जैक्ट लेवल नज़र तो आ रहा है, ठीक है, लाइक एक ये लेवल है, ठीक है, रेजिस्टेंस का, लेकिन मुझे कैंडल स्टिक नहीं नज़र आ रही, तो मैं क्यों ड्रा करूँगा, बिल्कुल नहीं ड्रा करूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे तो भाई एग्जैक्ट लेवल चाहिए ना, मतलब एग्जैक्ट पैटर्न भी चाहिए, ठीक है, तो वो मैं उसके ऊपर फाइंड आउट करूँगा जाके पहले, तो वो हम देख रहे हैं पहले जाके कि हमें और कहाँ पे, ठीक हो गया। देखा कितनी, देखो मेहनत करनी पड़ती है। अब देखो मैं आप सामने ढूंढ रहा हूँ कितना दूर हम आ गए हैं मार्केट में, लेकिन पैटर्न नहीं एग्जैक्ट लेवल पे मिल रहा, तो इसको फाइंड आउट करना पड़ता है भाई, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत नहीं करोगे तो आप लोग सारा दिन लगे रहो, ठीक है, या इस तरह मतलब आप ना मेहनत करो तो आप तो नहीं कामयाब हो सकते एग्जैक्ट लेवल पे। ये तो प्रीवियस में हमने ढूंढना है ना, अगर रियल में बनेगा तो वो तो हम रियल मार्केट में ढूंढेंगे। दिस वन, मैं इसी को ढूंढ रहा था। ये देखो यहाँ पे मार्केट का ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि मार्केट बेसिकली ना साइडवेज ट्रेंड में थी H4 पे, ठीक है, तो यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस लेवल है। अब यहाँ पे आपके सामने कॉमन हैमर है, आप देखिए अगर इसको गौर से, तो एग्जैक्ट कॉमन हैमर है, एग्जैक्ट, ठीक है, लाइक ढूंढी है उसकी हथौरे की, उसके बाद ऊपर वॉल्यूम है कैंडल का अच्छा खासा और हैमर की तरह, और उसके बाद मार्केट अच्छा खासा सेल आई है, अपनी साइडवेज ट्रेंड को उसने स्विंग को कंप्लीट किया आगे नीचे। तो ये होता है बेसिकली एक हैमर, ठीक है, एक कॉमन हैमर, जिस तरह एक हथौड़ा होता है, ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको वो भी दिखा दिया, ठीक हो गया, कॉमन हैमर इन्वर्टेड भी हो गया। लेकिन देखो एग्जैक्ट लेवल पे ये चीज़ आप लोगों ने नहीं भूलनी कि यार हमने एग्जैक्ट लेवल पे फाइंड आउट करने हैं, बाकियों पे मैं आपको ढूंढ के दिखा दूँ, आप लोगों ने कहना सर जी आप भी उसी तरह ही कर रहे हैं, फिर हम क्यों करें। तो जो चीज़ गलत है भाई गलत है, सीधी सी बात है। आप लोगों को गलत सिखा के मुझे कोई सवाब नहीं मिलना, ठीक है, या मैं कोई $10,000 नहीं मुझे मिल जाने कि मैं आपको जो है ना आपको गलत सिखाऊं या इस तरह, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि आप भी थोड़ा सा इसको टैकल करें, ताकि ये एक पेयर हो गया हमारा। देन हम चलते हैं GBP USD पे। ओके जी, तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास जो GBP US डॉलर आया है, ठीक है, और इसको हमने देखना है जनाब अली इसका, वाओ दैट्स ग्रेट, ठीक है। ये देखें ज़रा, मार्केट जो है ना अभी एक तो बाय ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट किस में है, बाय ट्रेंड में, लेकिन यहाँ पे भी आपको एक इन्वर्टेड हैमर की एग्जांपल नज़र आई है, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना और उसके बाद मार्केट सेल आई है। अगर आप जाके H1 पे देखेंगे ना इस चीज़ को, H1 पे, तो ये अच्छी खासी कैंडल्स होंगी, 1 2 3 4, ये H4 का टाइम फ्रेम है, और देखें, लेकिन फिर भी आपको शेप दिखाना था कि एग्जैक्ट शेप होती कैसे है। अगर आप पीछे जाएंगे ना तो ये एक एग्जैक्ट लेवल है यहाँ पे इस तरह, लेकिन मैं इस वजह से ये ड्रा नहीं कर रहा अभी कि मैं आपको शेप दिखा दूँ कैंडल की जो कि एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट बनी हुई है, लाइक जिस तरह एक होता है आपका इन्वर्टेड हैमर उल्टा थोड़ा जिस तरह होता है, ठीक है, इस तरह कर लेते हैं। ये देखो, ठीक हो गया, ये हो गया। उसके बाद हम लोग बाकी भी देख लेते हैं, XAU USD, XAU USD, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये देखें, ये गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड है जी भाईजान, गोल्ड 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 सोना। गोल्ड की अगर हम बात करें ना, गोल्ड की, तो आलमोस्ट मेरे ख्याल से कि ये मार्केट का वो लेवल है यहाँ पे, ठीक हो गया, यहाँ से बाय जाना स्टार्ट किया उसने, ठीक है। अगर आप गोल्ड को देखो तो ये इसका एग्जैक्ट लेवल है, बहुत ही परफेक्ट लेवल है गोल्ड का, ठीक है, ये ड्रा हो गया। अब जिस लेवल पे मार्केट दोबारा आई है उसके ऊपर अगर आप बहुत ही ध्यान से गौर से देखें तो एक कॉमन हैमर की एग्जांपल है, ठीक है, इस तरह, ठीक हो गया, इस तरह कॉमन हैमर, और उसके बाद मार्केट बाय भी गई है। तो मेन चीज़ ये है कि भाई आप मार्केट में अपना टाइम कितना इन्वेस्ट करते हो उसको फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है।
ठीक हो गया। बाकी इसी तरीके से हमारे पास अदर पैटर्न्स होते हैं, बाकी इंशाल्लाह ताला आप लोग फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। एक दो कोई रह गया हुआ तो ईजिली फाइंड आउट हो जाएगा, थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत कर लो, भी हाथ ला लो आप लोग भी। ओके अच्छा, अब मुझे बताओ कि अभी हमने ये पैटर्न स्टडी कर ली है, इनमें क्लियर हो गई हैं सारी चीज़ें, और जो मैंने कल का लेक्चर भी आप सबके साथ रिवाइज कर दिया, ठीक है, ताकि वो भी कैंडलस्टिक हमें रिवाइज हो गई हैं। तो अब मुझे बताओ क्लियर हो गया? हमने कैंडलस्टिक पैटर्न इजीली जो है ना वो दोबारा, ओके गुड हो गया, बाकी सब भी बताएं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपने अच्छे बच्चों की तरह इसी तरह ही काम करना है, ठीक है। अच्छे लेवल्स पे यार फाइंड आउट किया करो, ठीक है ना। देखो मैंने आपको जिस तरह समझाया है इस तरह रिकॉर्डिंग लगाई हुई है यार, देखता हूँ मैं आपकी किस्मत में, हाँ लगी हुई है, टेंशन नहीं लो लगी हुई है, 36 मिनट्स की हो गई है। अच्छा एक चीज़ मैंने और बतानी है आप लोगों को, जिसकी वजह से कहा था कि क्लास थोड़ी सी लंबी ड्रा होगी, लंबी होगी, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठहरो ज़रा एक मिनट, एक मिनट यार रुक जाए भाईजान, रुक जाएं रुक जाएं रुक जाएं काइंडली। क्या कह रहे हो आप? कोई शॉर्ट टिप जिससे एग्जैक्ट लेवल मिल जाए? भाई आपको मेजर और माइनर लेवल ड्रा करना सिखाया, इससे शॉर्ट टिप मैं आपको कौन सी दूँ? मुझे तो पता ही नहीं कि इससे शॉर्ट टिप भी होती है। ओके तो एक सेकंड रुकें ज़रा, अभी कोई फिलहाल बोले ना। जस्ट 2 मिनट्स, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी। एक छोटी सी जो है ना वो चीज़ आपको बतानी है। ओके यहाँ पे जी हमारे पास, इसको हम ओपन कर लेते हैं। अच्छा ये देखें ज़रा, हाँ जी मोबाइल की स्क्रीन हो रही है शेयर, आप सबको बताना ज़रा, मोबाइल की स्क्रीन हो रही है शो? चैट आपकी ऑफ है, सॉरी मैं ऑन करता हूँ। हाँ जी बताना ज़रा, क्लियर शो हो रही है मोबाइल की स्क्रीन? ओके ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये मोबाइल की स्क्रीन है, हम आ गए हैं MT4 के ऊपर, ठीक है, और ये कैट JPY है, ठीक है, कैनेडियन डॉलर है। ओके अब हमारा ये लॉगिन डिटेल्स हैं, ठीक है, हमारा डेमो अकाउंट हम लॉगिन करते हैं इसमें, ठीक है। मैं ज़्यादा लैपटॉप पे ही ऑन होता हूँ तो इस पर, या फिर मैं ज़्यादा मोमेंट क्रैश पे आजकल कर रहा हूँ, तो ये इसके ऊपर मैं बहुत कम देखता हूँ। बाय द वे इनको पहले डिलीट करते हैं, इसको पहले डिलीट करते हैं, हम अपना न्यू डेमो अकाउंट बना लेते हैं। ये देखें 1 मिनट से पहले डेमो अकाउंट बन गया। अच्छा अब ये देखें कैट JPY है, सबसे पहले हम यूरो USD पे चलते हैं, ठीक है, ये यूरो USD आ गया, इसको हम कर लेते हैं रोटेट, ठीक है, अपने मोबाइल को। अब इसको पहले हम करते हैं डिलीट सारी चीज़ों को, ये MT4 है, ठीक है, इस तरह आपने इनको क्लियर कर लिया। इतना जूम पहले आपने रखना है, ठीक है, लाइक ये तो बहुत नीचे है ना, इससे एक नंबर ऊपर ये। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने लेवल्स ड्रा करने हैं। स्क्रीन पे क्लिक करो जब मोबाइल पे करते हैं, ठीक है, टूल्स बार सेक्शन में जाओ यहाँ पे, ठीक है, रेक्टेंगल नीचे चले जाओ, ठीक है। अब सबसे पहले मेजर सपोर्ट है जी हमारे पास ये, ठीक है, इसको ड्रा करो, ठीक है, कर लिया आपने ड्रा, ठीक है। उसके बाद आप लोग अपने जो है वो मेजर रेजिस्टेंस ड्रा करो, ठीक है, उसको आपने ड्रा कर लिया। इसको हम करते हैं जी इस तरीके से ड्रा, ये ठीक है, ये ड्रा हो गई। अब माइनर लेवल्स हमने ड्रा करने हैं,
तो माइनर्स हमने भी रेक्टेंगल से ही ड्रा करने हैं, ठीक हो गया। उसको आप लोग ड्रा करो इस तरीके से, ठीक है। एक मेथड उसका आपके पास ये है, एक लेवल ये हो गया। उसके बाद सेकंड आपने देखा कौन सा लेवल है, एग्जैक्ट ये वाला हो गया, ठीक है। ये आपके पास लेवल्स हो गए। अब जब आपने ये लेवल्स ड्रा कर लिए, एक अंदर और एक लेवल ड्रा हो रहा है, ठीक है, वो भी मैं ड्रा कर लूँ, ठीक है, ये वाला। ये सारे लेवल ड्रा हो गए, तकरीबन ऑलमोस्ट 5 लेवल टोटल मैंने ड्रा किए हैं अभी तक, जो कि मुझे लग रहा था कि इतने बनते हैं जो नेसेसरी हैं, ठीक है। अब आप इसको 1x मज़ीद जूम कर लो इतना। अब हमने क्या करना है जी, हमने ये देखना है कि हमारे पास और कौन कौन से ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जो नज़र आ रहे हैं और हमने इनको कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेवल्स तो हमारे ड्रा हो गए हैं, तो अब हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब हमने देखा कि हमारे पास जो है वो इस तरह जूम कर कर के हमने फाइंड आउट करने की कोशिश की, ठीक है। तो वो हम देखते हैं जी कहाँ पे हैं। यहाँ पे और काफ़ी कैंडलस्टिक्स हैं, लेकिन वो अभी हमें जो है ना वो मिल नहीं रहे, ठीक है। उनको फाइंड आउट करते हैं। ये देखें, ये एक ऐसा लेवल है, ठीक है। यहाँ पे एक, सॉरी ये ड्रा करना मैं भूल गया, मार्केट अच्छी खासी से सेल आई हुई है, सेल ट्रेंड में। लेकिन आपको एक मज़े की चीज़ बताऊं कि ये लेट सपोज कि ये एग्जैक्ट लेवल है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप देखें कि दरमियान में बिल्कुल आपके सामने जो एग्जांपल नज़र आ रही है आपको, वो किस चीज़ की है आपके सामने, एग्जैक्टली एक इन्वर्टेड हैमर की, ठीक है। अगर आप इसको जूम करें ना तो आपको ये नज़र आ जाएगा, दिस इज़ योर इन्वर्टेड हैमर, नज़र आ गया, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट इन्वर्टेड हैमर है। और उसके बाद मार्केट देख लें कि लोअर लो लोअर हाई बनाकर नीचे सेल आई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने एग्जैक्ट लेवल फाइंड आउट करने हैं, उसके ऊपर आप लोगों ने पैटर्न्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ये ना हो कि आप लोग एग्जैक्ट लेवल्स पे फाइंड आउट नहीं कर रहे। उसके बाद लेट सपोज कि आपके सामने जो एक ये लेवल हमने ड्रा किया था, अभी वो हमसे मिस हो गया, आगे चल के हमने उसको भी डिलीट किया, थोड़ा सा ऊपर था उसके, ठीक है। ये वो लेवल है। अब यहाँ पे अगर आप एग्जैक्ट इसको देखो, ठीक है, ठीक है। अब मार्केट में और बहुत से पैटर्न हैं, ठीक है, नज़र आपको आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो ये आपका जी ग्रेव स्टोन दो जी, बिल्कुल एग्जैक्टली देखो, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे मिला आपको, एग्जैक्ट ग्रेव स्टोन दूजी आपकी बनी है, ठीक है। उल्टा टी जो होता है, ठीक है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया था इस तरीके से। और ये, ठीक है, उल्टा टी नज़र आ रहा है आपको, सेम एग्जैक्ट हमें यहाँ पे मिला है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट लोअर लो लोअर हाई बना के सेल आ गया। ऐसे असाइनमेंट करो, कोई मुश्किल काम नहीं है, आपके सामने मोबाइल पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हो, कोई इतना इशू नहीं है। देन उसके बाद हम यहाँ से पेयर्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे भी डेमो अकाउंट बनाई, इन सब पे मैंने क्लिक किया, सारे पेयर्स मैंने ऐड कर लिए हैं। नीचे मैं चलता हूँ गोल्ड के ऊपर, इसको ओपन करता हूँ मैं, ठीक है। तो गोल्ड एज पर एनालिसिस, जैसे मैंने आपको बताया था सुबह, मार्केट उसी तरह उतनी सेल आई है और उसके बाद बाय गई है। अब बाकी सारी चीज़ें छोड़ो आप, ठीक है। अब हमारा जूम लेवल इतना है, ठीक है। जूम लेवल को हम देख के तो ये बात करते हैं कि ये लेट सपोज कि हमारा लेवल था, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया था कि यहाँ से गोल्ड बाय जा सकता है। और इसके ऊपर मैंने M30 के ऊपर एनालिसिस भी दिया था। अब बाकी चीज़ें छोड़ के अगर आप सिर्फ इसको देख लो तो आपको यहाँ पे जो है ना काफ़ी पैटर्न्स नज़र आएंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह, ये और इसको इस तरह, ठीक है, ये आपके सामने कॉमन हैमर है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट देखें बाय जाने की सोचना स्टार्ट कर रही है वो, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें मज़ीद लेवल्स के बारे में, ठीक है, लेकिन ढूंढो एग्जैक्ट लेवल्स पे भाई। एग्जैक्ट लेवल्स के अलावा कहीं ढूंढोगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं है, कोई इसमें आपने, ठीक है, इस तरीके से पीछे जाओ, ठीक है, एग्जैक्ट लेवल्स को टारगेट करो, ठीक है। और ऐसी इसी तरह देखते जाओ कि आपको कहाँ पे जाना वो अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो उसके ऊपर फिर लेवल ट्राई कर लो। जैसे ये देखो, उस दिन हमें सिंगल दूजी सिंपल दूजी जो है ना वो एग्जैक्ट नहीं थी मिल रही, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये एग्जैक्ट लेवल है इस तरीके से, ठीक है। और दूसरे नंबर पे अगर हम इसको देखें तो हमें एग्जैक्ट यार एग्जैक्ट सिंपल दूजी, बिल्कुल छोटा सा प्लस का निशान सिंपल दूजी मिली है, ठीक है, जो कि हमने रीड की थी। इस तरीके से छोटा सा प्लस का निशान होता है, ठीक है। और आपको पता चला कि कितनी एक्यूरेसी है, उसके बाद मार्केट जो है ना सेल गई है। तो मेन चीज़ ये है कि हम लोग फाइंड आउट नहीं करना चाहते, ठीक है। दिस इज़ लॉन्ग लास्ट, ऊपर देखो ज़रा, माय गॉड, कमाल एक्यूरेसी भाई, कमाल एग्जैक्ट लेवल है। और लॉन्ग लास्ट दूजी है और मार्केट की चेक करो मूवमेंट, लॉन्ग लास्ट है ये। देन लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, वो मार्केट आई है।
कितना आसान है यार ये चीज़ें, ठीक है। अब तो मैंने मोबाइल पे भी करके दिखा दिया कि मैं आपको ये मौका ना दूँ कि यार सर जी आपने मोबाइल पे नहीं करके दिखाया। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये देखना ज़रा, आपके लिए बेनिफिशियल होगी ये चीज़। देखो, आप बाय ट्रेंड को भी देख रहे हो साथ, आपने देखा कि यार ये मार्केट थोड़ा सा बाय ट्रेंड को भी फॉलो कर रही है यहाँ से, ठीक है। आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा दी, लेट सपोज आपने लगा दी। अब ये देखो मार्केट में मैं आपको क्यों कहता हूँ कि एग्जैक्ट लेवल्स पे फाइंड आउट करो। ये देखो यहाँ पे ये एक इन्वर्टेड हैमर है, इसने कोई एक्यूरेसी दी है कि ये मार्केट सेल आई हो? दी है? नहीं, ये रॉन्ग है, ठीक है। हमें कोई एक्यूरेसी नहीं देगा, हमें ये कहाँ पे एक्यूरेसी देगा? जहाँ पे एग्जैक्ट लेवल्स हैं, ठीक हो गया, वरना ये हमें एक्यूरेसी नहीं देते, ठीक है। तो ये सारा हमने इसके ऊपर भी MT4 के ऊपर भी हमने जो है वो एक मोबाइल के ऊपर भी असाइनमेंट कर ली, मोबाइल व्यू पे, कि भाई हम जो है ना वो किस तरीके से जो है ना वो करते हैं वर्किंग, ठीक हो गया। मोबाइल के ऊपर भी हमने जो है ना इसको ऑलमोस्ट मैंने आपको करके दिखा दिया कि भाई आपको ये ना हो कि सर ने मोबाइल पे नहीं दिखाया, ठीक है। अब बाकी मुझे दोबारा मैं आपसे स्क्रीन शेयर बाद में करता हूँ। मुझे बताओ अब क्लियर हो गया? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने मेजर लेवल्स पे भी असाइनमेंट करके देख लिया मोबाइल पे कैसे होती है। अब क्लियर है? अब हो जाएगी ठीक तरीके से? ओके, गुड हो गया, वेरी नाइस। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बतानी है, उसके ऊपर मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए और उसके ऊपर कुछ सजेशन भी चाहिए, तो उसको फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिल्कुल रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों पे मिल सकते हैं। सिंगल कैंडलस्टिक जो पैटर्न्स है ना, वो सपोर्ट के रेजिस्टेंस दोनों पे कहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट लेवल्स पे, ठीक है। यार जो पेंसिल पैड है ना, इसको आपने ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग जस्ट वो दूसरी चीज़ें करें। पेंसिल पैड मैंने वो रिकॉर्डर का किया होता है जस्ट। अच्छा मेरी बात सुने ज़रा ध्यान से, मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ आपको उसके बारे में, आपकी चैट ऑफ करके फिर आपसे सजेशन लेता हूँ। देखिए जो फॉरेक्स है ना, ठीक है, जो आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है, नो डाउट कि इसमें बहुत पैसा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा है इसमें, आप लोग इजीली जो है ना वो डॉलर्स कमा सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्क परसेंटेज ज़्यादा होती है। लाइक आपने लेट सपोज कि आपने स्टार्ट किया $50 से या $100 से, तो एक $50 या $100 एक अच्छा स्टार्टअप है एक बिगिनर ट्रेडर के लिए, लेकिन फॉरेक्स में उसके ऊपर रिस्क होता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल है कि जैसे हम बात करते हैं ट्रेडिंग ही है, ठीक है, मतलब ट्रेडिंग से तो नहीं हम पीछे हटते, ये डिफरेंट है कोई चीज़, ठीक है। अब बूम एंड क्रैश जो है ना, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगा, सरप्राइज एक फ्री में कोर्स दूंगा आपको, वो रिकॉर्डेड होगा, ठीक है। हमारे पास ना, लाइक मैं जो जिसके ऊपर काम करता हूँ, हमारे पास जो है ना वो ये होता है कि देखिए हमारा मकसद है प्रॉफिट कमाना, ठीक है, हमारा मकसद है पैसे कमाना, हमारा ये मकसद है कि हम विदाउट रिस्क पैसा कमाएं, लाइक हमारा रिस्क कम हो जाए। विदाउट रिस्क तो कुछ भी नहीं ना हलाल, ठीक है। विदाउट रिस्क का मतलब ये है कि हम अपने रिस्क को सीख रहे हैं कि कितना मिनिमम हम कर सकते हैं, ठीक है, कितना अच्छा हम एनालिसिस कर सकते हैं। अब बूम एंड क्रैश के बारे में लाइक मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि बूम एंड क्रैश क्या, फिर मैं आपसे सजेशन लेता हूँ कि वो उसके ऊपर अगर आप काम करते हैं तो उसके ऊपर आप लोग, अगर आज मैं थोड़ा सा उसके ऊपर इंट्रो दे दूँ अभी इसी वक्त, तो ठीक है, पहले मैं बात कर लूँ। जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी तक जो जून के मंथ के बाद आए हैं, ठीक है, फॉरेक्स में ना दो किस्म के एनालिसिस होते हैं। एक होते हैं टेक्निकल, जो कि आप लोग सीख रहे हो अभी, ठीक है, प्राइस एक्शन बेसिक्स, ठीक है, एडवांस प्राइस एक्शन आगे सीखोगे जितनी मर्जी, ये सारा टेक्निकल एनालिसिस होता है। ये बूम एंड क्रैश में भी यही चीज़ होती है, ठीक है, मतलब कि जो सारा टेक्निकल एनालिसिस। अब उसमें फॉरेक्स के अंदर एक दूसरा एनालिसिस होता है जिसको आप फंडामेंटल कहते हो, ठीक है। इसमें ये होता है कि जो न्यूज़ आती है ना, ठीक है, एक इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे कि जिनको फॉरेक्स का पता है ना, पहले से जो ट्रेडिंग करते हैं उनको न्यूज़ का पता है, जिनको इस चीज़ का नहीं ना पता है तो उनको जो है ना मुझे बताना चाहिए। अक्सर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी होती हैं कि जी न्यूज़ को रीड करके $1,000 कमा लो, ठीक है, ये वो, ठीक है, मेरा भी एक अरसा गुजरा है ट्रेडिंग में, अभी भी काम कर रहा हूँ। ये सब यार आपको जस्ट एक व्यूज़ लेने के लिए होता है, और दूसरा जो है ना आपके साथ इन्होंने मतलब जो है ना वो रंगबाजी करनी होती है, सीधी सी बात है, मतलब कि थोड़ा सा आपको इस तरह जो है ना वो गलत करते हैं वो। अब होता ये है कि एक बिगिनर जो बच्चा है, लाइक जो आप लोग मुझसे ट्रेडिंग सीख लेते हो 1.5-2 मंथ, ठीक है, तो आप सोचते हो कि यार हम प्रॉफिट कमाएं,
तो सीधी सी बात है कि फॉरेक्स में इतनी जल्दी इतना प्रॉफिट कमाना तो बहुत मुश्किल है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताने लगा हूँ कि आगे क्या एक सरप्राइजिंग चीज़ है। बात बताने का मकसद ये नहीं होता कि आपको डिग्रेड करना, ठीक है। बात ये कि आगे मोटिवेशन आने लगी है, बस 2 मिनट रुक जाओ। अब जो फंडामेंटल एनालिसिस है ना, वो न्यूज़ होती है, जैसे जी यूनाइटेड स्टेट्स में कितनी जॉब्स आई हैं, ठीक है, क्या क्या न्यूज़ आई है, डॉलर का इम्पैक्ट क्या होगा दूसरे पेयर्स के ऊपर, ठीक है। ये फंडामेंटल्स हैं, ये मैं आपको सिखा दूंगा, नो डाउट कि मैंने नहीं सिखाना, ये सारी चीज़ें आप लोग सीखोगे। लेकिन इसमें फिर भी रिस्क ज़्यादा है। कैसे? कभी भी मार्केट में बहुत बड़ी जो है ना वो फंडामेंटल्स आ जाते हैं, जैसे रशिया और यूक्रेन की वार थी, मार्केट पे बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ, ट्रेडर्स लॉस भी कर सकते हैं, ठीक है। कोविड आ गया था, कोरोना जिसको कहते हैं, ठीक है, मार्केट क्रैश कर गई, ठीक है। ये चीज़ें फंडामेंटल्स में आती हैं, जो कि न्यूज़ होती है, जो कि एक गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ें होती हैं। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का इसमें कोई असर नहीं है, ना ही कि इतने पानी में है पाकिस्तान, ठीक है। ये माफिया है, ठीक है, डॉलर, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स जिसके दम पे सब कुछ होता है, ठीक है। एम ही नहीं, मतलब जो है ना हमारा एक, मतलब जो है ना वो एक इंसान को गिराने के लिए जो है ना इतनी पार्टीज लगी हुई हैं, और ऊपर से मतलब जो है वो अमेरिका जो है ना पूरी गेमें करवा रहा है, ठीक है। अमेरिका सुपर पावर होने के बाद जो है ना वो एक दिमागी, मतलब जो है ना वो एक कीड़ा है, ठीक है। आप लोग सोच भी नहीं सकते, आप लोगों को नहीं पता कि ये आपको एक बात बताता हूँ कि जो बंदे क्रिप्टो कर रहे हैं, ठीक है, अक्सर मुझे लोग आते हैं, सर जी क्रिप्टो में ज़्यादा पैसा है। आपको पता है क्रिप्टो की बेसिक क्या चीज़ है? क्रिप्टो कब दरियाफ्त हुई थी? क्रिप्टो क्या चीज़ है? क्रिप्टो के ऊपर कॉइन्स पे भाई आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो, जिनको पता है वो चीज़ से एग्री भी करेंगे। होता क्या है, कॉइन एक इंडिविजुअल बंदा भी बना सकता है, जिस तरह बिट कॉइन है, ये भी किसी ने बनाया होगा, ठीक है। उसके ऊपर माइनिंग स्टार्ट होती है, माइनिंग इस्लाम में हिलाल नहीं होती, ठीक है, जिसकी वजह से मैं कभी भी किसी स्टूडेंट को कॉइन्स के ऊपर काम करना नहीं सिखाया। क्यों? मुझे पता है कि हमने हिलाल कमाना है। माइनिंग होती है क्रिप्टो के ऊपर, और क्रिप्टो का कोई भी कॉइन है उसके ऊपर माइनिंग होती है, जाके जिससे मर्जी पूछ लें। माइनिंग होती है, S9 एनीमेटर सॉफ्टवेयर होते हैं, उनसे माइनिंग होती है। इसके अलावा जो है वो USB माइनर्स होते हैं, उनसे माइनिंग होती है। माइनिंग के ऊपर इंटरेस्ट आता है, और इंटरेस्ट इस्लाम में हराम है, ठीक है। तो जो कॉइन्स हैं इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो, एक तो पहला फ्लॉ ये है कि इस्लाम में हिलाल नहीं है। लाइक आपके ऊपर माइनिंग हो रही है कॉइन्स के ऊपर, आप इन्वेस्टमेंट ही ना करो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो उस पर करो जो कि एक हलाल शेयर है, जिस तरह अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा नंबर क्या है कि जो कॉइन है ना वो एक इंडिविजुअल पर्सन बना सकता है, ठीक है। वो बना के मार्केट में उसको ले आए, USD के साथ उसको लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन के लोगों से ट्रेड करवाए, ठीक है। और एक इंडिविजुअल भी इसको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जो डॉलर है ना, डॉलर बहुत बड़ा माफिया, बहुत बड़ा। एक डॉलर की मूवमेंट, अगर डॉलर बाय में जाता है ना, ठीक है, डॉलर जिस टाइम अगर बाय में चला जाता है, जिस तरह अभी गया, आपकी सारी क्रिप्टो मार्केट क्रैश करेगी। सॉरी, जितने भी पेयर्स हैं क्रिप्टो के, सारी मार्केट क्रैश कर जाएगी, डाउन सेल चली जाएगी। क्यों? एक डॉलर बाय गया है, ठीक है। आपका बिटकॉइन जो है इस टाइम जाके चेक करो, $18,000 पे बैठा हुआ है, ठीक है। एवं लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, ठीक है। ये ट्रेडिंग नहीं होती भाई, नॉलेज इज़ पावर, ठीक है। क्यों कहते हैं? नॉलेज है, मैं आपको जो बता रहा हूँ जाके चेक कर लें। डॉलर इस टाइम फुल पीक पे है ना, 224-25 पे चल रहा है। बिटकॉइन की मात्रा बजी हुई है, 200 कह रहा हूँ, $18,000 पे आ गया वो, ठीक है। कहाँ? वो $60,000 पे था, ठीक है। तो एक माफिया डॉलर हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो अब जो फंडामेंटल है ना, जब मार्केट में आते हैं ना, तो वो थोड़ा सा फॉरेक्स को डिस्टर्ब करते हैं मार्केट को। जैसे रशिया यूक्रेन की वार आ गई है, ठीक है, ये इस तरह कुछ इस तरह आ गए, तो फंडामेंटल मार्केट को थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। वो भी हम सीख लेंगे, उसके ऊपर पैसा बनाना कोई मसला नहीं है। मार्केट में जितनी मर्जी खराबी हो, मार्केट में जितनी मर्जी न्यूज़ आए, हम पैसा कमा सकते हैं। मैं सिखाऊंगा आपको न्यूज़ के ऊपर काम कैसे करते हैं, 2 मिनट के अंदर अंदर प्रॉफिट कमाएंगे आप लोग। लेकिन हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि हमने कंसिस्टेंसी लेके आनी है प्रॉफिट्स में, ठीक है। हमने, हमारे पास जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, वो भी ट्रेडिंग सीखते हैं, हाउस वाइफ्स हैं वो भी ट्रेडिंग सीखती हैं, स्टूडेंट्स हैं वो भी ट्रेडिंग सीखते हैं, ठीक है। हमारे पास टाइम कम है और हमने पैसा भी कमाना है, ठीक है। तो इस टाइम को मद्देनज़र रखते हुए बूम एंड क्रैश इज़ बेस्ट वन थिंग, ठीक है। बूम एंड क्रैश ये क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से आप देखो कि एक करेंसी का नाम है यूरो USD,
ठीक है। उसके बाद GBP USD है। इसी तरह एक जो है ना वो बूम एंड क्रैश भी पेयर्स का नाम है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस तरह XAU USD है ना गोल्ड है, इस तरह बूम एंड क्रैश भी पेयर्स का नाम है। अब ये मार्केट से थोड़ा सा डिफरेंट है, लाइक जिस तरह ये मार्केट मूव कर रही है ना ये डॉलर की, ठीक है, इसी तरह ही मूव करती है वो, उसमें कोई डिफरेंस इतना नहीं है। लेकिन उसमें एक डिफरेंस है, वो मैं जब आपको इंट्रोडक्शन उसका करवाता हूँ ना अभी आपसे पूछ के, फिर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसमें प्लस पॉइंट कौन कौन से हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें प्लस पॉइंट ये है कि जिस बंदे की पास इन्वेस्टमेंट 20-30 डॉलर है, ठीक है, वो भी इजीली स्टार्ट कर सकता है 20-30 डॉलर के साथ, ठीक है। अगर उसका 100 डॉलर स्टार्ट है या 50 डॉलर है तो भाई क्या ही बात है, ठीक है। दूसरे नंबर पे उसका प्लस पॉइंट क्या है कि वो मार्केट जो फॉरेक्स की मार्केट सैटरडे संडे ऑफ होती है, उसकी मार्केट सैटरडे संडे भी ऑन होती है। मतलब अगर आप सैटरडे संडे फ्री हो तो तब भी ट्रेड करो। 2 प्लस पॉइंट हो गए। तीसरा, उसमें फंडामेंटल नहीं है, उसमें न्यूज़ का कोई इफेक्ट ही नहीं है। मतलब न्यूज़ की तरफ से जो फॉरेक्स में रिस्क आता है वो उसमें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपके एनालिसिस के ऊपर तो बाकी सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही हैं, लेकिन फंडामेंटल्स उसमें नहीं आते, न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आती उसमें, ठीक है, ना इसके ऊपर न्यूज़ का कोई असर होता है। 3 प्लस पॉइंट्स हो गए। चौथा प्लस पॉइंट, आपका टाइम बच जाता है। आप 1 घंटा उसको दे लो बूम एंड क्रैश को, तो आप डेली का 50-100 डॉलर निकाल लोगे, ठीक है। अभी भी मेरी क्लास में माशाल्लाह ऐसे 2 स्टूडेंट हैं, उनकी फैमिली से एक रिलेट करता बंदा, वो डेली का 100 डॉलर कमा रहा है। पिछले मंथ उसने क्लासेस ली हैं, ठीक है, पिछले मंथ ही ली हैं, डेली 100 डॉलर अर्न कर रहे हैं डेली बेसिस पे। सिर्फ पिछले महीने क्लासेस ली हैं, सिर्फ किस पे, बूम एंड क्रैश पे। और कितनी देर में, वो एक कंपनी में जॉब भी करते हैं, सारा दिन कंपनी को देना है, इंटरनेशनल टूर्स भी होते हैं, वट एवर जो भी है। लेकिन क्या है कि जस्ट थोड़ा सा टाइम कम है उनके पास, फिर भी 100 डॉलर डेली का निकल आता है। मैं कहता हूँ कि यार अगर वो फुल टाइम ट्रेडिंग को दें तो मेरे ख्याल से डेली का 1,000 डॉलर भी निकाल सकते हैं। लेकिन बूम एंड क्रैश पे जस्ट बेनिफिट क्या है कि उन्होंने फॉरेक्स भी करके देखी है, ठीक है। लेकिन बूम एंड क्रैश जो पेयर्स हैं उनका बेनिफिट है, उनके प्लस पॉइंट्स हैं, मार्केट सैटरडे संडे भी ऑन है, ठीक है, न्यूज़ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, 1 घंटे में प्रॉफिट बुक कर लो, जॉब पे हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी की फीस निकालनी है, ये सारी चीज़ें हैं। डेली कंसिस्टेंसी में प्रॉफिट लेके आना, तो आप उसके ऊपर इजीली 1 घंटे के अंदर काम कर सकते हो। ठीक हो गया। अब मुझे बताएं आप लोग, मैंने चैट ओपन किया है कि आप लोगों को वो आज कोर्स प्रोवाइड कर दूँ, उसका मैं आपको तरीक़ेकार बल्कि बता देता हूँ। पहले रुक जाएं ज़रा, ठहरो मैं चैट ऑफ कर लूँ। देखें, बात सुन लें पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ उसमें और प्लस पॉइंट क्या क्या है। उसमें ये है कि उसका एक तो मैं आपको रिकॉर्डेड कोर्स दूंगा, ठीक है, उसका मैं आपको साइकोलॉजी बता दूंगा कि उसमें आपने किस तरीके से काम करना है, ठीक है। उसमें आपने प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, क्योंकि अभी मैं उसका इंट्रोडक्शन आपको देने लगूँ थोड़ा सा। अगर आप उसके अंदर भाई काम कर लेते हो ना, मैं कहता हूँ कि जो बंदा उसमें किलर बन जाता है, किलर, ठीक है, अगर उसमें बंदा काम करके किलर बन जाता है अच्छे तरीके से, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि जिस दिन आप कोर्स करके कंप्लीट यहाँ से निकलोगे, ठीक है, और उसके बाद अपना ट्रेडिंग रियल अकाउंट बनाओगे, स्टार्ट करोगे, क्योंकि सर्टिफिकेशन भी तो आपने लेनी है, हमारे साथ भी तो रुकना है। तो जिस दिन कोर्स आपका कंप्लीट होगा, ठीक है, उसी दिन आप डॉलर्स कमाना स्टार्ट हो जाओगे। लाइक नो नीड फॉर मोर प्रैक्टिस। ये मैं आज क्यों दे रहा हूँ आपको, बूम एंड क्रैश कोर्स के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ, पता है इस चीज़ का? क्योंकि देखो, आप अभी वो एडवांस लेवल स्टार्ट किया आपने, आप लोग अपनी असाइनमेंट को जब टाइम दोगे, साथ ही बूम एंड क्रैश की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे, साथ साथ आप लोग उसके ऊपर डेमो पे प्रॉफिट कमाने लग जाओगे। जो ही आपकी क्लासेस खत्म होंगी, सारी चीज़ें साथ साथ आप इंप्लीमेंट करोगे बूम एंड क्रैश पे। जो ही आपकी क्लासेस खत्म होंगी, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी उसके ऊपर, आपके डेमो पे प्रॉफिट्स भी अच्छे होंगे, साथ ही आप रियल पे आके उसके ऊपर जो है ना वो डेली का डॉलर्स कमाने लग जाओगे। ये उसका प्लस पॉइंट है। अब मुझे बताएं कि उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, क्योंकि कल वैसे भी वीकेंड है, साथ में आपको ये कि वो किस तरह आपने उसके ऊपर काम करना है। बता दूं उसका इंट्रोडक्शन, जल्दी बताएं सारे। ओके, गुड हो गया। अच्छा, मुझे एक तो चीज़ ये बता दें कि आप लोगों को स्क्रीन शो होने लग गई है? नेकी और पूछ पूछ। स्क्रीन हो रही है शो आप सबको? कोर्स मैं बताता हूँ, सब्र कर लें, कोर्स भी मिल जाएगा, टेंशन फ्री हो जाए आप लोग। एक तो टेंशन बड़ी यार लेते हो, टेंशन लेने वाले बंदे नहीं मुझे पसंद है। बस ठीक है, अब चैट बंद कर दे, मुझे जो है ना वो है, चैट बंद हुई नहीं आपकी? हो गई हुई है। अच्छा जी,
बूम एंड क्रैश क्या चीज़ है जी? बूम एंड क्रैश पे आते हैं नेकी और पूछ पूछ। ये हमने ओपन कर लिया बूम एंड क्रैश के पेयर्स। इसका मैं आपको बता दूंगा, सारी चीज़ें बता दूंगा, हर चीज़ के बारे में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको ओपन करते हैं, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। इसको हम करते हैं जी बूम, बूम, बूम 1000, ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए हमारे पास बूम 1000 है। ये D1 है मेरे हाल से ओपन हुआ। इसको हम ओपन कर लेते हैं, इसका H4 ओपन कर लेते हैं। देखो बिल्कुल इस तरह जिस तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग का चार्ट है, कोई डिफरेंट चीज़ तो आपको नज़र ही नहीं आ रही, लेकिन अभी डिफरेंट चीज़ आपको अभी नज़र आएगी। सब्र करें ज़रा, रुको ज़रा, सब्र करो। वो कहता है ना वो मीम्स के अंदर, रुको ज़रा सब्र करो। अच्छा एक सेकंड रुके। अच्छा जी, ये हमारे पास ओपन हो गया जी H4 का टाइम फ्रेम, ठीक है। भाई हो जा ओपन, क्यों तंग कर रहे हो मुझे, जल्दी से हो जा। मैं कहीं और ओपन कर लेता हूँ इसको। इसने मुझसे बदला लेने की कोशिश करते हैं कभी कभार ना, मूवमेंट क्रैश, ये लोग बड़े ख़तरनाक हैं। ये आप MT4 MT5 पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो बेफिक्र हो जाओ, ये नहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं मैं आपको दे रहा, जस्ट आप MT4 MT5 पे भी कर सकते हो। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोडिंग में, जिसकी वजह से शायद इंटरनेट को कोई इशू हो रहा है, कोई मुसीबत है इसको। अक्सर मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मेरा इंटरनेट ख़राब होता है। मैं कहता हूँ यार नू अग ला दो। देखो ये लोडिंग में स्टिल, तब तक मैं आपसे बातें कर लेता हूँ यार, अभी बोर ही हो रहा हूँ मैं। अच्छा आवाज़ तो आ रही है ना भाई, आप लोगों को बताना हो जाए। देखिए भला ओपन हुआ है यार, ये तंग करेगा। एक मिनट, H1 ओपन करके देखते हैं। एक सेकंड वाला चेक करें, आया लोडिंग में, स्टिल लोडिंग में यार, क्या मुसीबत है। दोबारा ओपन कर लेते हैं इसे। अच्छा हाँ सा ओपन हो जाता है। आप लोगों को देख के ना कि भाई पाकिस्तानी है, इन्होंने हमें लूट लेना है, तो डर गया मूवमेंट क्रैश। सॉरी यार नेट चला गया था। अच्छा मुझे बताना, स्क्रीन शेयर हो रही है अभी आपको? स्क्रीन ओके, बताना ज़रा। ओके ठीक हो गया। अच्छा ये देखिए बूम के बारे में हम देख रहे थे। ये जी बूम का पेयर, ठीक है। लाइक आपने इसको मैं बता दूंगा आपने कहाँ से ओपन करना है, MT5 पे, ठीक है, वो नो इश्यूज़ का। लेकिन ये बूम 1000 है, ठीक है। अब आप यहाँ पे बी लिखोगे ना, तो ये 3 पेयर्स हैं बूम एंड क्रैश के, ठीक है, जो कि आपके सामने शो हो रहे हैं, ठीक है। इनमें ये आ रहे हैं 3, सॉरी कहाँ चले गए हैं वो, मैं बता देता हूँ। बूम के नाम से बूम के 3 पेयर्स हैं, बूम 1000, बूम 500 एंड बूम 300, ठीक है। ये बेसिकली पेयर्स का नाम है। अब आपको ये लग रहा है कि मार्केट जो है ना वो एक असेंडिंग चैनल में जा रही है, ठीक है। लाइक ठीक है, मार्केट को आप एनालिसिस जो है ना वो कर रहे हो ठीक से। अब ये देखो मैंने अपनी ट्रेंड लाइन ठीक रखी है, मैंने इस तरह तो नहीं किया, ठीक है। क्यों? मैंने अपनी ट्रेंड लाइन ठीक रखनी है। मुझे नहीं पता मार्केट कहाँ जा रही है कहाँ नहीं, मुझे अपनी ट्रेंड लाइन को एक्यूरेट करना होता है, ठीक है। ये नेक्स्ट टाइम आपने चीज़ ये देखो इस तरह, अब मैंने दोनों ट्रेंड लाइन को ठीक किया, अपना चैनल ठीक किया, ठीक है। अब ये तो हो गया H4, ठीक है। इसको आप सिंपल एनालिसिस करोगे जैसे आप ऑलरेडी करते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जो है ना वो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, जिस तरह भी आप लोग करते हो, ठीक है। तो बाकी आप लोग जो है ना इस तरह ये एक लेवल, ठीक है, इसको ड्रा कर लो इस तरीके से, ठीक है। तो जिस तरह भी आपने एनालिसिस करना है वो आप कर सकते हो। ये आपके जो है ना वो एक एनालिसिस का पार्ट है जिस तरह आप करते हो। उसके बाद ये ऊपर लेवल है, ठीक है, मेजर लेवल है, ठीक है। उसके बाद आप लोग जिस तरह सिंपल एनालिसिस जिस तरह हम फॉरेक्स में करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जी एनालिसिस हो गया आपका इस तरीके से बूम 1000 का, ठीक है, सिंपल एनालिसिस है। अब इसमें डिफरेंट क्या चीज़ है, ठीक है। अब आप चलते हो जी H1 पे, ठीक है।
तो H1 पे जाते हो तो देखो कोई भी चेंज नहीं आया, जिस तरह फॉरेक्स होती है, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह पेयर्स हैं, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं है। देन आप चलते हो M15 पे, ठीक है, M30 पे भी वही सीन है, बिल्कुल सेम है। M15 पे जब आप जाते हो तो आपको थोड़ी सी चेंजिंग नज़र आती है कि यार इसमें जो है ना हमें थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, कोई न्यू चीज़ है सीखने के लिए। जब आप M5 पे जाते हो तो आपने कहना सर जी भेरे ही गर्क हुआ है इस चार्ट का, तो इसको क्या किया है ये देखें, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे आपने कहना यार ये क्या चीज़ है, बूम एंड क्रैश का बताने आए थे, ये क्या बता रहे हैं आप लोग हमें। अब ये भी M5 है। अब M1 पे आते हैं जी, M1 क्या चीज़ है, ठीक है। M1 के ऊपर जब हम चलते हैं ओ माय गॉड ये क्या निकला है, ठीक है, ये है जी M1 हमारे पास, ठीक है। आपने कहना यार ये दूसरी दुनिया निकल आई है, सर जी हमने नहीं सीखना है, फॉरेक्स पे चलते हैं ठीक है। बाय द वे ये हमारे पास बूम का पेयर है, ठीक है, बूम। अब जो बूम है ना, ठीक है, जितने भी बूम के पेयर हैं, बूम 1000 है, बूम 500 है, बूम 300 है, जो भी हैं, ये जो अंदर आपको कैंडल्स नज़र आ रही है ना, इसमें M1 के ऊपर नीचे की तरफ कैंडल्स की मूवमेंट होती है, ठीक है। और M1 के ऊपर ये जो लंबी सी एक आपको कैंडल नज़र आ रही है ना, ये वाली, इसको हम टावर कहते हैं, स्पाइक कहते हैं इसको, इसका रियल नेम होता है स्पाइक, इसको हम टावर भी कह सकते हैं अपनी पाकिस्तानी लैंग्वेज में, ठीक है, वैसे इसको स्पाइक कहते हैं। अब H4 पे आपने देखा कि मार्केट बिल्कुल सिंपल थी, ठीक है, H1 पे भी सिंपल थी, M30 पे भी। जो ही नीचे आते गए तो मार्केट की मूवमेंट थोड़ी सी हमें अलग नज़र आई, थोड़ी सी डिफरेंट। अब M1 पे आते हैं तो मार्केट इस तरह कैंडल्स दे रही है छोटी छोटी, और सडनली एक स्पाइक आती है M1 के ऊपर, ठीक है, ये स्पाइक होती है। डैट इज़ बेसिकली बूम एंड क्रैश। बूम के पेयर्स के नाम से बूम फेमस है, तो बूम के जितने भी पेयर्स हैं उनके अंदर M1 पे सेम एज इट इज़ इसी तरह मार्केट होगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको ट्रेड कैसे करना है। ये जो टावर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला, यही आपने कैच करना है, ठीक है। इसको आप लोग बूम एंड क्रैश की ट्रेडिंग कहते हो। ये जो टावर आपको नज़र आया इसको आपने कैच करना है। कैसे, कभी भी आपने बूम को सेल नहीं करना। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बता रहा हूँ, कल को भी बताऊंगा, ठीक है, जब आप लोग कोर्स करोगे। लेकिन ये चीज़ याद रखनी है, बूम को कभी भी सेल नहीं करना। कोई मुझसे कहता है ना कि सर जी बूम में हैवी सेल ट्रेंड है तो मैं यहाँ से सेल कर लूँ, ठीक है, तो यहाँ से जो है ना मैं इतना प्रॉफिट लेके क्लोज कर दूँ। नो, बूम जितना मर्जी अच्छा सेल की एंट्री दे, बूम को सेल नहीं करना। जब आप लोग प्रैक्टिस किया करोगे, जब भी, जाहिर सी बात है मैंने डेली चेक करनी है, तो मुझे ये कोई स्टूडेंट करता हुआ नज़र ना आए कि किसी एक बच्चे ने भी बूम को सेल किया हुआ है, ठीक है। बूम को सेल नहीं करना। दूसरा, बूम को हमेशा बाय करना है, ठीक है। लाइक लेट सपोज कि आप लोग जो है ना मार्केट इस तरीके से नीचे आ रही है, या आपका एक एग्जांपल है कि ये एक लेवल है, ठीक है, जिसको हम ट्राई कर लेते हैं, ये एक लेवल है, ठीक है। अब आप कहते हो कि ये इस तरह एक लेवल है और मार्केट अभी तकरीबन जो है ना वो यहाँ पे पहुँची है। अब आप क्या करते हो, यहाँ पे मार्केट के अंदर जो है ना एक बाई की एंट्री ले लेते हो, ठीक है। लेट सपोज यहाँ से बाई की एंट्री आपने ले ली। अब जो ही स्पाइक आएगी, ठीक है, इस लेवल पे आके ये सारा आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अचानक से M1 के ऊपर आप ट्रेड करोगे और मतलब जो है ना $3 से $4 आप विद इन 5 to 6 सेकेंड्स में कमा लोगे, ठीक है। अब इसमें ये है कि आपने ये स्पाइक्स कैच करनी होती है। पहला आपको मैंने बताया कि आपने जो है ना बूम को कभी भी जो है ना वो सेल नहीं करना, ठीक है। वो क्यों नहीं करना, वो आप कोर्स करोगे तो आपको साथ ही पता चल जाएगा, रिकॉर्डेड कोर्स होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम क्रैश के ऊपर, ठीक है। पहले हम इसको देख लें H4 पे के वही बूम है ना, ये जो M1 पे ये नखरे कर रहा है, ठीक है। बूम को हम देखते हैं H4 पे, तो H4 पे तो सिंपल है, जिस तरह मार्केट सिंपल चार्ट पे होती है, ठीक है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। जिस तरह सिंपल मार्केट का चार्ट होता है उसी तरह ही है। मतलब बूम इन केस अगर हमारे सेल ट्रेंड में है तो हम कभी भी एंट्री नहीं लेंगे, हम बूम को छोड़ देंगे। लेकिन जो ही बूम बाय ट्रेंड में आ गया तो भाई मौजे ही मौजे हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्रैश की। यहाँ पे मैं क्रैश लिखता हूँ। क्रैश के भी 3 पेयर्स हैं, क्रैश 300, क्रैश 5 एंड क्रैश 1000, ठीक है। क्रैश 1000 को मैं ओपन करता हूँ तो H4 पे जब हमने ओपन किया तो सिंपल मार्केट आपको नज़र आ रही है, जिस तरह सेम मार्केट होती है, ठीक है। देन जिस तरह बूम की पहले H4 पे सेम थी। देन हम चलते हैं क्रैश के ऊपर H1 पे, ठीक है। तो इसकी मार्केट यहाँ भी बिल्कुल सेम है, जैसे सेम फॉरेक्स की मार्केट होती है, कोई इसमें डिफरेंट चीज़ नहीं है। देन हम M15 पे आते हैं। तो M15 पे जब हम आते हैं तो हमें लगा कि यार थोड़ा सा चेंज, हमें लग रहा है कि जो है ना चीज़ों के बारे में हमें मज़ा आने वाला है।
देन हम आ जाते हैं जी M5 पे हम चलते हैं, ठीक है। M5 पे जब हम चलते हैं तो भाई ये क्या हो गया भाई, मारो मुझे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें आ गई। देन M1 पे हम चलते हैं जो हमारा एक असल टाइम फ्रेम है। अब M1 पे जब हम आए हैं तो ये देखो स्पाइक्स, ठीक है, ये वही स्पाइक्स हैं जो बूम पे आती हैं, लेकिन बूम में जो स्पाइक्स आती हैं वो बाय में आती हैं, क्रैश में सेल में आती हैं, बस। और कोई डिफरेंस नहीं है और कोई न्यू रॉकेट साइंस नहीं है। इन्हीं स्पाइक्स को हमने कैच करना है, बस यही बूम एंड क्रैश ट्रेडिंग है। इन स्पाइक्स को हमने कैच करना है और हमने प्रॉफिट कमाना है। और इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि भाई लेट सपोज आप ये आपने देखा कि बूम को आप कभी भी सेल नहीं करते, क्रैश को, ये क्रैश के पेयर है, क्रैश को कभी भी आपने बाय नहीं करना, क्रैश को कभी भी बाय नहीं करना, याद रख लें। क्रैश जितना मर्जी अच्छा बाय ट्रेंड में हो, ठीक है, क्रैश को बाय नहीं करना, क्रैश को हमेशा सेल करना है हमेशा। लेट सपोज कि आपको पता है कि यार ये एक ऐसा लेवल है कि जहाँ से मार्केट जो है ना वो एक स्पाइक दे सकती है, मतलब मार्केट में सेल ट्रेंड है, आप यहाँ से जो है ना वो पहले ही सेल एंट्री ले लोगे इस लेवल से, ठीक है। तो आप यहाँ से जो है ना वो एक सेल एंट्री ले लोगे, ठीक है। जो ही मार्केट में स्पाइक आई ये सारा आपका प्रॉफिट है। $6 से $7 आपको स्पाइक इजीली प्रॉफिट दे सकती है, ठीक है। और इसके ऊपर मज़े की बात यह है कि ब्रोकर भी इतनी फीस नहीं लेता। बात पता है क्या, जब हमने बात की थी स्प्रेड कितना हाई होता है ब्रोकर्स का, ये वो, इसमें आपकी मिनिमम लॉट साइज मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन हो सकता है, बल्कि ये 50+ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होना था। सर जी हम बूम एंड क्रैश पे प्रैक्टिस तो कर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं चल रहा हमने प्रैक्टिस कैसे करनी है, लॉट ही नहीं लग रही 0.01। बूम एंड क्रैश के जितने भी पेड्स हैं, बूम 1000, बूम 500, बूम 300, क्रैश 1000, क्रैश 500, क्रैश 300, इनके ऊपर जो मिनिमम लॉट होती है ना, मिनिमम लॉट साइज वो होती है 0.20, ठीक है। और इनका स्प्रेड ना होने के बराबर होता है बिल्कुल भी। अब जैसे कि एग्जांपल है, करंट मार्केट की एग्जांपल मैं आपको लेके दिखाता हूँ, ठीक है। ये करंट मार्केट है, ठीक है और M1 का टाइम फ्रेम है। अब इसके ऊपर क्या होगा कि मैंने यहाँ पे आपको लेट सपोज मैं कहता हूँ कि यार ये एक ऐसा लेवल है कि जहाँ पे स्पाइक आ सकती है। अब मार्केट जब इस लेवल पे पहुँचती है, इधर तकरीब नज़दीक आती है, तो मैं यहाँ पे एक सेल की एंट्री ले लूँगा, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगी कि सेल की मैं एंट्री ले लूँगा, जो ही यहाँ पे आके स्पाइक आएगी ये सारा मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड बूम एंड क्रैश, ठीक है। सेल में स्पाइक्स आनी है इसकी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने, ठीक है, बूम को कभी भी जो है ना वो सेल नहीं करना और क्रैश को कभी भी बाय नहीं करना, हमेशा बूम को बाय करना है और क्रैश को सेल, क्योंकि हमने स्पाइक्स कैच करनी है और वो भी M1 के मिनट टाइम फ्रेम पे। अब इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम H4 पे आते हैं, ठीक है। हमेशा हम जो है ना वो ये वेट करेंगे कि मार्केट रेजिस्टेंस पे कब आए क्रैश की, ठीक है, क्योंकि हमेशा हमने क्रैश को सेल करना ना, तो जाहिर सी बात है हमें ये देखना है कि भाई क्रैश हमें सेल में मौका कब दे रही है। लेट सपोज कि ये H4 का टाइम फ्रेम है या H1 का ले लो, आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो। H1 ले लो, ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि बूम एंड क्रैश है, आपने जाहिर सी बात है कि कम टाइम के अंदर ज़्यादा पैसा कमाना है, ठीक है। तो इसमें जो है ना एक दिन का मैक्सिमम 1 लाख भी निकल आता है, ठीक है, एक दिन में। बाय द वे ये आपका एक लेवल है। लेट सपोज कि आपको पता चला कि यार ये एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है क्रैश के लिए, आप यहाँ से जो है ना वो M1 पे चले जाओ। लेवल आपने सारे आपने H1 पे ड्रा करने हैं या H4 पे, ठीक है, वो मसला नहीं है। ट्रेड आप जाके M1 पे कर लो, जैसे एक ये लेवल है, ठीक है, इस तरीके से। तो एक ये इस तरीके से मैंने लेवल ड्रा किया। अब मुझे पता है कि भाई इन फ्यूचर अगर मार्केट इस लेवल पे आती है तो मार्केट यहाँ से सेल जाएगी, ठीक है। तो मैंने ये लेवल ड्रा कर लिया। तो मार्केट में आपने हमेशा क्रैश के पेयर को जब एनालिसिस करना है H1 पे अगर आप करते हो जैसे भी, तो आपने हमेशा इस चीज़ का एक याद रखना है कि क्रैश जो है ना वो आपको कब एंट्री देता है, लाइक कब कहाँ पे जो है ना वो आपको, जिस तरह ये देखो ये ट्रेंड लाइन है, मार्केट ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रही है, तो ये चीज़ है कि आपको अच्छी एंट्री मिल जाती है स्पाइक्स कैच करने में। अगर मार्केट क्रैश में सेल में, ठीक है, तो मार्केट में ट्रेंड लाइन भी है, तो भाई ट्रेंड लाइन के ऊपर अच्छी खासी स्पाइक्स आएंगी। आप M1 पे जाके चेक करो, यहाँ पे M1 का टाइम फ्रेम, ठीक है, ये हम डायरेक्ट M1 के ऊपर आ गए हैं, ठीक है, ठीक है। अगर आप इस पे तो नहीं हमें ट्रेंड लाइन फिलहाल नज़र आ रही, लेकिन
बाकी चीज़ें ये है कि आपको M1 पे ही जाके थोड़ा सा स्पाइक स्केच करनी होती हैं। एनालिसिस आप उस पर ही करते हो। लाइक अगर देखो कि आप क्या करते हो, आप मुझे कहते हो कि क्या सर जी हम इसके ऊपर H1 पे नहीं ट्रेड कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम M15 पे नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद ही स्पाइक कैच करना है ना इसमें। जैसे ये देखो M15 है, ठीक है, इसको हमने ओपन किया तो ये थोड़ा सा चलो एक, इससे M1 से तो चलो बड़ा ही टाइम फ्रेम है, लेकिन अभी हमने M15 ओपन किया है, ठीक है। अब लेट सपोज कि हमें M15 के ऊपर ट्रेंड लाइन का पता था, ठीक है, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया कि इसको ट्रेंड लाइन ड्रा की हुई है। अब मुझे एग्जैक्ट पता है इस चीज़ का कि लाइक थोड़ा सा मैं इसको ट्रेंड लाइन को ठीक कर लूँ, एक सेकंड रुके, ये इसको इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे पता है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन तक आके दोबारा मुझे स्पाइक की एंट्री दे सकती है, मार्केट सेल आ सकती है। लेकिन मुझे एक ये भी पता है कि मैं यहाँ पे भी एंट्री ले सकता हूँ, 15 पे भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने स्पाइक कैच करनी है। लेट सपोज मार्केट ट्रेंड लाइन को टच करती है यहाँ पे आके, यहाँ पे लेट सपोज मार्केट स्पाइक देती है ठीक है, यहाँ पे मैं एंट्री लूँगा, M1 पे जाके एंट्री चेक कर लूँगा, यहाँ तक स्पाइक आएगी और ये मेरा कोई $6-7 मुझे प्रॉफिट दे देगी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है बूम एंड क्रैश, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसका आपको कोर्स दूंगा ना तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है, ये फिंगर टिप्स पे आपको आ जाएगी, ठीक है। तो ये होता है बूम एंड क्रैश, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए। अब इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको कोर्स करके समझ आएगी, ठीक है। अब एक तो चीज़ ये है कि इसमें जो प्लस पॉइंट था, ठीक है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या बेनिफिट है। इसमें इतना पैसा है भाई, इतना पैसा है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, ठीक है। लाइक इसमें टाइम सबसे ज़्यादा बचता है, जो कि मेन चीज़ है। फॉरेक्स में अगर आप बैठे हो ना, आप मार्केट में सारा दिन वेट करते रहते हो, इतना टाइम किसी के पास होता नहीं है। बूम एंड क्रैश में वेट नहीं करना पड़ता। बूम के 3 पेयर्स हैं, क्रैश के 3 पेयर्स हैं, जाके चेक करो बूम के अंदर सपोर्ट का कौन सा अच्छा लेवल है H1 पे, उधर जाके स्पाइक कैच कर लो, ठीक है। देन आगे हमने ऑब्वियसली और भी स्ट्रेटजीज देखनी है ठीक है। क्रैश का पेयर है, ठीक है, उसने हमें सेल में स्पाइक्स देनी है। H1 पे जाओ, कोई भी रेजिस्टेंस लेवल चेक कर लो, ट्रेंड लाइन लगा लो, मार्केट अगर सेल आ रही है तो M15 पे लगा लो, इजीली आप स्पाइक कैच कर लोगे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। बाकी असाइनमेंट के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, फिर चैट ओपन करता हूँ कि बूम एंड क्रैश आपको कितना इंटरेस्टिंग लगा है, और इसमें मज़ा भी हमें बहुत आएगा। एक तो चीज़ ये है कि जो आपका असाइनमेंट है, ठीक है, जो आपने करनी है वो आपने संडे तक अपलोड करनी है, क्योंकि मार्केट बेशक बंद ही हो, आपने कौन सा ट्रेड लगानी है, कैंडलस्टिक पैटर्न फाइंड आउट करने हैं, तो अच्छे तरीके से संडे तक करनी है, ठीक है। और कोशिश एक मैं थोड़ी सी अगर आपको एक अगर मैं प्लस पॉइंट अगर बताऊँ आपको, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो, जो असाइनमेंट आपने पहले की है ना, असेंडिंग चैनल, डिसेंडिंग चैनल, ठीक है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, जो सिंगल दूजी थी, जो लॉन्ग लाइज थी, वो भी रिपीट कर लें। इसमें आपका बेनिफिट है। जब आप असाइनमेंट दोबारा से करेंगे, जितने लेक्चर्स होते जाते हैं ना ये वाले, उन सबको शामिल कर लें असाइनमेंट में, ठीक है, क्योंकि जितना आप मार्केट को आज रीड कर लेंगे ना, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, ठीक है। आप मार्केट को किल कर लोगे यार, मैं आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो ना देखो, आप लेट सपोज अगर मुझे कहते हो ना कि सर जी ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी इतनी लंबी, तो आप सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न जब तक हम स्टडी कर रहे हैं ना उतनी देर कर लो, बाद में आप पैटर्न नहीं रीड करोगे ना तो पैटर्न वाइज असाइनमेंट कर लेना। लेकिन जब तक कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, अगर समझते हो कि मेरी बात वैल्यूएबल है, तो जो कैंडलस्टिक पैटर्न अभी तक स्टडी कर ली है ना, चैनल भी, इनको भी इन्वॉल्व करो, और जो आज हमने स्टडी की है इनको भी। एक ग्रेवस्टोन ढूंढो, ठीक है, एक ड्रैगन फ्लाई, बाकी हैमर, यूनाइटेड हैमर, ये 4 तो ये हैं, और 4 कल वाले हैं, तो ये 8 टोटल चार्ट्स के ऊपर आपने असाइनमेंट करनी है, ठीक है। दूसरा एक और बात, फिर मैं चैट ओपन करता हूँ, वो ये है कि जो बूम एंड क्रैश है, इसका कोर्स कब और कैसे मिलना है मैं आज रात को ही ग्रुप में बता दूंगा, ठीक है। और उसको फॉलो करके सब ने अपना अपना कोर्स ले लेना है। जो भी स्टूडेंट्स ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, ठीक है, या जो देख रहे हैं, उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है, जो क्लास में नहीं आते रिकॉर्डिंग सुनते हैं, ठीक है, बिजी होने की वजह से, कि बूम एंड क्रैश भाईजान आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सेकंड, बूम एंड क्रैश के ऊपर जो मैंने कोर्स देना है वो आपने मंडे तक, ठीक है, मंडे मॉर्निंग से पहले मतलब कि कल सैटरडे है और परसों संडे है, ठीक है। जस्ट मैं आपको तरीका बताऊंगा, उस तरीके से आपने मुझसे कोर्स ले लेना है। हर हालत में हर एक बच्चे के पास बूम एंड क्रैश कोर्स होना चाहिए। मैंने कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं सुनना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत प्रॉफिटेबल कोर्स जो मैं आपको सरप्राइज फ्री में देने जा रहा हूँ। हालांकि ये कोई भी फ्री में नहीं देता बूम एंड क्रैश, तो मैं आपको ये भी फ्री में देने जा रहा हूँ। तो ये आपने संडे तक हर हालत में मुझसे ले लेना। मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ कैसे बाय करना है,
है तो फ्री है, लेकिन तरीकाकार बता देता हूँ। लेकिन संडे तक हर हालत में, संडे तक हर हालत में आप लोगों ने, ठीक है, उस वीडियो को फॉलो करके जिस तरह मैं बताऊंगा वो अपने कोर्स ले लेना है हर हालत में हर स्टूडेंट के पास, ताकि हम जब ग्रुप ओपन करेंगे मंडे वाले दिन रात को क्लास के बाद, उसमें फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस कैसे करनी है मूवमेंट क्रैश पे। क्योंकि जितना अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिस करने का, जितना अच्छा मार्केट में स्पाइक किलर बनेंगे, जितनी अच्छी आप स्पाइक कैच कर लेंगे, मैं कहता हूँ कि भाई आपके समझ लें नस्लें संवर जाएंगी। ठीक है, घर में आप डेली $100 पकड़ाया करेंगे, ये ले $100, ये ले $100। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है $100 उस पर कमाना। तो जस्ट आपने देखना है कि यार अब हमारा जो रेड लाइन है ना, जिसको आप कहते हो ना कि रेड लाइन हमारी, यार ये बंदा हमारी रेड लाइन है, आप लोगों की रेड लाइन आज के बाद बूम एंड क्रैश होना चाहिए। ठीक हो गया। अब मैं चैट ओपन करता हूँ। उम्मीद है असाइनमेंट की भी समझ आ गई है, बूम एंड क्रैश भी संडे तक आप लोगों ने ले लेना है, और बाकी भी उम्मीद है समझ आ गई है। अब कोर्स के अंदर आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। बाकी मुझे बताएं कि बूम एंड क्रैश कितना इंटरेस्टेड लगा और इसके ऊपर आप लोग का क्या राय है। हसन, आपका क्वेश्चन बहुत गलत है। मैंने आपको पहले भी बोला कि ये कोर्स में आपको पता चलेगा, आप उल्टे क्वेश्चन क्यों करते हो। अच्छा, मज़ा आया बूम एंड क्रैश का, वाह। मैं आपको ये बता दूं कि जिस बंदे ने बूम एंड क्रैश में इंटरेस्ट ले लिया ना, यकीन मानो कि भाई $500 भी वो डेली का कमा सकता है विदाउट एनी रिस्क। मतलब विदाउट एनी रिस्क का मतलब है कि इतना एक्सपर्ट बंदा हो जाता है उसमें, यार उसमें इतना टाइम नहीं देना पड़ता। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है। बिल्कुल लॉस के चांसेस होते हैं, बूम एंड क्रैश में लॉस के चांसेस क्यों नहीं होंगे। ऑब्वियसली जहाँ पे प्रॉफिट है वहाँ पे रिस्क भी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू हमने तो ये सीखना ना कि भाई हम रिस्क को कितने से कितना मिनिमाइज कर सकते हैं और शॉर्ट टाइम फ्रेम में हमने कितना अच्छा पैसा कमाना है। ठीक है, तो बूम एंड क्रैश से भाई प्यार कर लो। आप लोगों की सच्ची मोहब्बत जो है ना, वो आपकी जो है ना वो वाइफ से ज़्यादा या आपकी महबूबा से ज़्यादा जो है ना बूम एंड क्रैश होनी चाहिए। ठीक है, बूम एंड क्रैश आपको पैसा देगा। ठीक है, बाकी कोई चीज़ आपको पैसा नहीं देती। ठीक है, ठीक हो गया। तो मुझसे प्यार करने की बजाय जो है ना बूम एंड क्रैश से कर लो, अच्छी मोहब्बत करो बूम एंड क्रैश से। ठीक है, तो ये आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगा, होप सो मेरे से भी ज़्यादा। ठीक है, तो थोड़ा सा बूम एंड क्रैश के ऊपर फोकस करना है आप लोगों ने। यार बूम एंड क्रैश में पता है क्या चीज़ है, देखो मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मेरा और भी फिजिकल भी बिजनेस है और भी चीज़ें हैं थोड़ी सी, मैं बहुत डिस्टर्ब होता था। मैं बूम एंड क्रैश पे जब से काम किया, मैं तकरीबन 7 साल से फॉरेक्स पे हूँ ना अगर, तो मैं 3-4 साल से बूम एंड क्रैश पे भी हूँ। तो जब मैंने बूम एंड क्रैश पे आया ना, तो भाई मेरी स्ट्रेस खत्म हो गई। फॉरेक्स में जी न्यूज़ रीड करने बैठ जाओ, 3-3 4-4 घंटे काम करो, ठीक है, बैठे रहो, प्रॉफिट फिर भी बहुत कम आता है। बूम एंड क्रैश पे आधा घंटा पौना घंटा दे लिया, आप अपना टारगेट अचीव करो, मार्केट से आउट, डेली का डेली प्रॉफिट कमाओ, आधा घंटा घंटा लो, सारा दिन वेले आप। ठीक है, MT5 पे बूम एंड क्रैश ट्रेडिंग कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। M5 पे भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि उसके बाद ये है कि आप लोगों के पास जो है ना वो आप लोगों को मज़ा बहुत आने वाला है बूम एंड क्रैश पे। ठीक है भाई, बूम एंड क्रैश पे जो बंदा काम कर लेगा ना, फॉरेक्स को भूल जाओगे आप लोग। फॉरेक्स को तो आपने देखना भी नहीं। आपको जहाँ पे डेली $50 मिल रहे हैं, दूसरी तरफ आपको 10 मिल रहे हैं, आप किधर जाओगे। ठीक है, MT5 के ऊपर बूम एंड क्रैश हो गया, MT5 के ऊपर सेम एप्लीकेशंस है, MT4 और MT5 सेम एप्लीकेशंस हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। MT5 ओपन कर लो, उसको डाउनलोड कर लो आज ही। बाकी मैं कोर्स दे दूंगा, तरीक़ेकार बता दूंगा, पता चल जाएगा आप लोगों को। बाकी किधर माशाल्लाह हमारी 9 बजे से क्लास हो रही है, ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं। माय गॉड, आप लोगों की यार हिम्मत है, मुझे इतना बर्दाश्त कर लेते हो। वैसे मुझे बताओ, मतलब कभी इस तरह फील नहीं हुआ कि यार 2 घंटे हम मतलब एक टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो मुझ पे, तो क्या फील होता है लाइक मेरे साथ टाइम गुजार के। अच्छा, अच्छा लगता है, गुड, ओके, वेरी नाइस, डेट्स गुड, थैंक यू सो मच। बाकी देखें थोड़ा सा जो है ना, 1 मिनट मेरी बात सुने, अब मेरी ध्यान से बात सुने। देखें को आप लोगों को जो है ना, लाइक मैं थोड़ा सा अगर बताऊं, बात पता है क्या, बात इतनी सी है कि हमेशा आपको ना लोग बातें करते ज़्यादा नज़र आते हैं, कोई आपकी सक्सेस नहीं देखना चाहता।
ठीक है। हमेशा लोग अपनी सक्सेस को दिखाते हैं आपको और आप लोगों को फील करवाते हैं कि हम आप लोगों से ज़्यादा अफजल हैं और आगे हैं। कोई भी आपको मेरे हाल से कि आज तक इस तरह का नहीं मिला होगा कि जो आपकी सक्सेस से हैप्पीनेस हो। मुझे आपकी रियल हैप्पीनेस पता है कब होगी, मेरी हैप्पीनेस क्या है, मेरी जो एग्जैक्ट है, कि जिस दिन से मुझे आप लोगों के स्क्रीनशॉट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे ग्रुप के अंदर, सर जी आज का टारगेट डन है, आज का टारगेट डन है, आज $20, आज $30, आज $50, आज $100, आज $20, आज $100, आज $500, ठीक है, आज $1000 कमाया, ठीक है। ये मेरे लिए खुशी की बात है, ठीक है, कि मेरे स्टूडेंट भाई पाकिस्तान में, आप पता है क्या चीज़ है, आप लोग मैनेजर हो, यहाँ पे जॉब होल्डर्स मेरे पास बैठे हुए हैं, रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, आप भी कान खोल के सुन लें। 10 लाख तनख्वाह है, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है आपके पास, ठीक है। दिमागी तवाज़न आपका फिर भी ख़राब है, आपने डायरेक्टर की बात सुननी है जाके, ठीक है, आप गुलाम उनके, ठीक है, आपने हर चीज़ उनकी बात माननी है। फ्रीडम, ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम बिजनेस में है, ठीक है। और जो बूम एंड क्रैश में आपको बता दिया ना, ये बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट हो जाता है, और दूसरा इसमें टाइम भी बहुत शॉर्ट यूज़ होता है, और सारा दिन आप फ्री। मैं अगर डेली का $50 कमाता हूँ, $10,000 बनता है आज का, ठीक है, 10,000 से भी ऊपर क्रॉस कर गया, $225 का डॉलर है, 10,000 मैं एक दिन में कमा रहा हूँ, ठीक है। माशाल्लाह मेरे स्टूडेंट हैं आज सितंबर बैच के, ये तो आपका नवंबर चल रहा है ना, सितंबर और अक्टूबर के, पिछले महीने के बच्चे हैं अक्टूबर के, माशाल्लाह आज उनका पहले पहले दिन का, दूसरे दूसरे दिन का डेली का टारगेट अचीव कर रहे हैं वो। इससे अच्छी क्या हैप्पीनेस होगी कि यार जो बंदा डॉलर कमा रहा है सिर्फ आपकी वजह से, ठीक है, अल्लाह ताला कितना खुश होते होंगे कि यार मेरी वजह से आपका रिजल्ट लग गया, ठीक है। तो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला से डरो, ठीक है, मौत को कसरत से याद किया करो। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मौत को कसरत से याद किया करें, ठीक है, क्योंकि देखें मौत जो है ना वो एक, मतलब कि मौत का ज़ायका, कुल्लु नफ्सन ज़ायक़ातुल मौत, मौत का ज़ायका जो सब ने चखना है, ठीक है। नमाज ना स्किप किया करें, मैं बार बार कह रहा हूँ। देखें पता क्या चीज़ है, एट द एंड मौत है। ये जवानी, ठीक है, ये लव शुभ, ये जो है, ये सारा ये कुछ नहीं काम आना आपके, आपके अच्छे माल आपके काम आने। नमाज ना स्किप किया करें, क्योंकि सबसे पहला जो सवाल है नमाज का, ठीक है। और दूसरे नंबर पे मौत को कसरत से याद किया करें। ख़ास तौर पे लड़के जो हैं, कभी कभार कोशिश किया करो कि जुम्मे वाले दिन या जुम्मा पढ़ के या कभी कभार चक्कर लगे तो हफ्ते में एक दफ़ा कब्रिस्तान ज़रूर चक्कर लगाया करो। मैं आपको अपनी हिस्ट्री बताता हूँ थोड़ी सी इसके बारे में, बल्कि अभी क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है, इसको मैं बंद करता हूँ, क्लास आज इतनी ही है, थोड़ी सी और बात कर